यार लाइव आके पैसे की बात कर रहे हो यार। पहले एक बार सारे बच्चे तो आ जाए, आज क्लास नहीं तो सब छुट्टी बनाने के मूड में। पहले लाइव तो चले जाएं। लाइव नहीं हो गया? हाँ हो गया। हो गया तो करो ना यार इसको। लाइव ना। हाँ सर यार फोन चेंज कर लो, मैं तो कह रहा हूँ। क्या कहते हो दिगराज सर को एक फोन आज था ना उस दिन के हिसाब से वो ये लाइव हो गए, लाइव आ गए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या बोलूं यार, दिगराज सर की मिमिक्री। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तेज एकदम क्लास 9 रैपिड रिवीजन। थोड़ा इधर आ जाओ। फ्रेमिंग ठीक कर लो यार। हाँ भाई अब सही है। ठीक है, नाउ इट्स गुड, नाउ इट्स गुड। गुड इवनिंग हो गया है। आज हम इतने कैजुअल क्यों है बता रहे हैं हम तुम्हें? हाँ। क्योंकि आज कैजुअल डे है। कैजुअल डे। आज बर्थडे है। आज बर्थडे है, तो एक बार सारे बच्चे आ जाओ जल्दी से, क्योंकि आज बहुत कुछ है बात करने को, बहुत सारा है बताने को। और ये बिल्कुल वैसा है, कैसा है कि कैसा है? कैसा है? वैसा है, कैसा है? जैसा हमने सोचा था। जैसा हमने सोचा था हाँ। कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम दौड़ जब लगा रहे होते हैं तो अपन जैसे दौड़ लगाने से पहले सोचते हैं कि मैं इतने समय में यहाँ पहुंच जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो हम वो सब कर चुके होते हैं। लेकिन उस दौड़ में हम उस मोमेंट को चेरिश करना ही भूल जाते हैं। और जब आगे निकल के आ जाते हैं तो जैसे होता है ना कि जब आप पहाड़ पे चढ़ जाओ तो चढ़ो के नीचे खड़े होकर फिर देखते हो तो वो जो ठंडी हवा आपको छूते हुए निकलती है और आपको एहसास होता है कि यार आप कहाँ तक आ गए हो। ठीक है, तो आज वो वाला फील। क्या बात है यार, क्या भाई गालिब। तो गहरी बातें हैं, तो वही चीज है कि व्हेन वी आर स्टैंडिंग हियर एंड लुकिंग बैक, तो बहुत कुछ है और वो उस बहुत कुछ में आप सबसे महत्वपूर्ण हो। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ डिस्कस करें, मतलब हम तो डिस्कस करते हैं बैठ के, लेकिन आज आप भी उसका पार्ट हो। आज का डिस्कशन ओपन डिस्कशन सबके सामने करेंगे, जो भी बातचीत करेंगे। मतलब जैसा कि टाइटल भी लिखा हुआ है, तो हम आज बात करने वाले हैं कि ये जो नेक्स्ट टॉपर्स है, जिसको कि आप देख रहे हो काफी टाइम से, ये कैसे बना, इसकी शुरुआत कैसे हुई और जो जर्नी हमारी रही है अभी तक वो कैसी रही है। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो कि बहुत आज हम सारी बताने ऐसी वाले चीजें हैं। जो कभी शेयर नहीं कर पाए, मतलब हम बातचीत में तो करते रहते हैं शेयर हाँ। और हंसते रहते हैं कि यार ऐसा करा था ऐसा करा था, पर आज हम सोच रहे हैं कि आप सभी के सामने भी रिवील करा जाए जो भी चीजें थी। मतलब कोई सिलेबस नहीं, कोई कह सकते स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ चिल है, चिल चिल आराम से, तुम भी आराम से लेट के ईयरफोन लगा के देखो, हम भी शायद बीच बीच में लेट जाए। दिन भी खास है, मतलब हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फर्स्ट फुल ईयर जो हमारा, मतलब फुल सिलेबस जो हमारा बैच था वो कंप्लीट हो गया कल, आरंभ बैच। तो आज हमने सोचा कि आज एक तरह से रिलैक्स किया जाए एंड वी शुड लुक बैक, तो आज वही लुक बैक करेंगे। तो और आज का दिन भी बहुत विशेष है, बिल्कुल। 9 तारीख 9 नवंबर। और इन दो के लिए ज्यादा विशेष है। नहीं पूरे नेक्स्ट टॉपर के लिए विशेष है। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो बिल्कुल। व्हाट्स द स्पेशल अबाउट टुडे? 9 नवंबर को शाम के टाइम पे कॉल आया था मेरे पास सबसे पहली बार प्रशांत का। मतलब उससे पहले हमने इंस्टाग्राम पे बात करी थी। बिल्कुल, मतलब अरे फ्रेंडशिप में इंस्टाग्राम पे थी। मतलब ऐसे था कि हाय हेलो, कांग्रेचुलेशंस फॉर 1 मिलियन, कांग्रेचुलेशन फॉर 2 मिलियन, ये चल रहा। थोड़ा सा इन लोगों को मतलब बता मैं तो देता हूँ, जानता भी नहीं था, मेरी बातचीत भी नहीं हुई थी। थोड़ा सा इनको बता देता हूँ। बेसिकली हम पिछले साल में जा रहे हैं 9 तारीख को, पिछले साल 9 तारीख। पिछले साल 9 तारीख में जा रहे हैं कि हम अब ये बताने जा रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपर की शुरुआत कैसे हुई थी। तो बेसिकली 9 तारीख को क्या हुआ था, हमारी पहले मेरी और आपके शोभित सर की थोड़ी बहुत बात थी कि इंस्टाग्राम पे लिंक्डइन के थ्रू शायद हमारी बात होना स्टार्ट हो गई थी। तो 9 तारीख को कॉल में हमारी बात हुई थी रिगार्डिंग कि ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं हम मिलके। तो ये हमारी उस दिन हमारी बात हुई, थोड़ी सी बातचीत हुई, फिर हमने ये सोचा कि यार ठीक है, साइंस हो जाएगी, सोशल साइंस, मैथ्स हो जाएगी, पर एक चीज अभी भी अटक रही है जो कि है सोशल साइंस। बहुत दिमाग लगाने के बाद हमने सोचा कि एक इंसान है, इसको पकड़ दे। हमारी बातचीत कभी नहीं हुई, मतलब दिगराज सर की तो मेरे से उससे पहले कभी। अच्छा अब बता दो, उससे पहले एक बात, इससे पहले भी एक चीज। अभी क्या हुआ, अभी कुछ दिनों पहले कार में बैठे थे हम, आप भोपाल एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे दिगराज सर मुझे, हम दोनों को। तो कार में बैठे बैठे पता नहीं क्या बात हुई और दिगराज सर ने कहा कि, मैंने कहा दिगराज सर आपको जानता तो था मैं,
है ना, मतलब वीडियोस देखी मतलब थी, तीनों एक दूसरे को वीडियोस तो देखते थे पर कभी बात क्यों नहीं हुई हमारी। तो दिगराज सर ने कहा मैंने ना तेरे को एक मेल भेजी थी और याद है। तो क्या हुआ था मेरा बहुत पहले 2-3 साल हो गए शायद उस बात को, मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था, जो मेरा पर्सनल चैनल है। बहुत पुरानी बात है जब हाँ। मतलब मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था, मैं अपने पहले साल की बात बता रहा हूँ, तुम्हारा भी 1-2 साल हुए थे जब। 3-4 साल वो पहले चैनल डिमोनेटाइज हुआ था, मैंने वीडियो निकाली थी कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो दिगराज सर ने उस समय मेरे को मेल करा होगा। अब उस समय इतने सारे लोगों का मेल आया कि दिगराज सर का मेल भी नहीं पढ़ पाए, तो और फिर हमने उसी हमने गाड़ी में बैठे बैठे देखा कि दिगराज सिंह राजपूत जो यहाँ पे ईमेल है उससे सर्च करा। उसकी डेट भी देख लो ना। अरे मैं देखता हूँ ना, और वो ईमेल उस समय की अनरीड पड़ी हुई थी। वो ईमेल जिसमें दिगराज सर ने पूरा लिखा। कितने साल के रुको रुको, मैं बता रहा हूँ। ईमेल आईडी डालो ना, ये आ गई। यही है ना देखो अभी अभी सुनाते हैं तुम्हें पढ़ के। यार। एक तो बच्चों ने बहुत सारी मेल कर रखी है ना आपके नाम से। रुको रुको रुको, ढूंढ रहे हैं अभी। अरे रे मतलब तुम यार, सोचो कि मेरी- क्या कोइंसिडेंस है कि बहुत ये पहले ना, बात हुई थी। तारीख। आएगा। अरे नहीं, अच्छा ये तो मैंने उस दिन करी थी। अच्छा, उस दिन रिप्लाई भी उस दिन करा था। रिप्लाई मैंने गाड़ी में बैठ कर, मैं कहा ठीक है सर। तो ये दिगराज सर का मेल आया हुआ है, दिख रहा है मेल, दिख रहा है। मेल आईडी दिखा दोगे क्या? दिखा दो जरा। अरे मेल आईडी क्या दिगराज सर की नहीं दिखेगी? दिखाइए एक बार। तो मतलब ये हमारा भाई पहला। हमें छुपा के तो मेल दिखा रहा है। अरे वो नहीं, जब भी दिखता है। फोकस। अच्छा फोकस नहीं दिख रही। चलो ठीक है। हाँ। चलो। अरे झूठ नहीं हाँ। बोलेंगे यार। कोई नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। अरे बता दे, इनको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे बस। हाँ, आ जाओ। तो मेल थी माय विशेस एंड सपोर्ट, योर प्रॉब्लम विल रिजॉल्व सून। और डेट इमोजी कब की? 16 जनवरी 16 जनवरी 2021 की। 2021 टुडे इन माय लाइव क्लास मेनी स्टूडेंट इन्फॉर्म मी अबाउट योर प्रॉब्लम. I know as a sole person what you feel in these hard times, but don't you feel lonely? We as a community stand strong with you. I will personally talk to some people who are into tech zone and have some ideas about YouTube. We will figure it out some ways to help you. You are doing a great job. Stay strong. तो ये दिगराज सर का उस समय मेल आया था 2021 पर मैंने उस समय रिप्लाई नहीं कर पाया. देखा नहीं था बुरा लगा मुझे तो। और फिर अब जाके रिप्लाई करा। मैंने अब रिप्लाई करा. मैंने कहा हाँ सर अब रिप्लाई करता हूँ, तो मैंने थैंक्स अलॉट लिख दिया. तो ये हमारी उस समय बात हुई थी, मतलब बात नहीं हुई थी पर दिगराज सर ने कोशिश कोशिश करी थी. हाँ। फिर उसके बाद हमारी बात सीधे कब हुई है? तो अभी 9 आएंगे तारीख के बाद. 9 तारीख के तो बाद। पिछले साल 9 तारीख के हाँ, बाद. नो तो और basic- अपना पहले कम्युनिकेशन कैसे हुआ था? वो मैसेज के थ्रू। मैसेज बस एक इतना हुआ था। मतलब बेसिकली क्या है कि हम आपस में तो तीनों आपस में जानते थे कंटेंट के थ्रू कि हाँ ये वीडियो पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट ऐसे बात नहीं हुई थी. बट मेरी और दिगराज सर की और एक बार हुई थी कमेंट बाजी हुई थी। कमेंट बाजी हुई थी. हाँ कमेंट बाजी Comment से बात हुई थी? एक बार कभी मैं बता रहा हूँ comments में क्या बात हुआ. हुई इन्होंने थी. एक वीडियो हाँ, बनाया था, एक वीडियो थी जिसमें ऐसे बनाया था हाउ टू SST की पे थी हाउ टू प्रिपेयर एसएसटी. तो जॉब उसमें- खाने पे तुले हुए हैं, ठीक है. तो इसमें उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया था कि दिगराज सर हैं एक टीचर जिन्होंने सब पढ़ाया. तो मैंने उस वीडियो में कमेंट किया था. अरे अपनी भी तो ऐसी बातचीत हुई थी. नहीं, अपनी- साइंस की वीडियो में तुमने बोला था कि शोभित निर्वाण के नोट्स यूज करो, तभी तो मैंने लिंक्डइन पे बोला था थैंक यू सो मच आपने मेरा रिकमेंड करा. अपनी लिंक्डइन पे बात हुई थी. हाँ यही हुआ था अपने भी. तो मेन तो इसी की वीडियो पे इसने हमारी जॉब करने की कोशिश करी, तो हमने इसको थैंक यू बोल दिया कि भाई साहब धन्यवाद भैया, तुम अपने काम करो बस. तो देख रहे हो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत. नहीं भाई. तो हाँ, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि दिगराज सर को भी उनका फिर कमेंट आया था, फिर मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था. हाय हेलो हुई थी बस. हाँ, इंस्टाग्राम मैसेज हुआ था, बस उतनी बात हो गई थी हमारी आपस में. फिर जब 9 तारीख को हमारा डिस्कशन हुआ मेरा और शोभित का, फिर उसके बाद हमें लगा कि हाँ एक बार दिगराज सर का मतलब देखते हैं किसी तरह से तरीके approach से करा जाए तो अप्रोच करा जाए. तो मान फिर जाए इंसान. हमें क्या लगता था, हमें ऐसा लगता था यार इतने सीरियस होंगे भाई, दिगराज सर तो डांट भाई वांट सीरियस ना है, दे. कहेंगे कि क्यों आऊं मैं तुम्हारे साथ, क्या करना है. मैं तो नहीं आ रहा, मैं तो अपना करूंगा जो करना है भाई. पर फिर उसके इसके बाद भी एक पॉइंट है, आगे स्टोरी में आएगा, मैं बताऊंगा फिर. हाँ. ठीक है. तो तो फिर अपने उसका डिस्कशन के बाद फिर हमने वीडियो बनाई. वीडियोस वगैरह हो गई थी. एक हाँ. तुमने बनाई अपने चैनल पे, एक मैंने बनाई रिक्वेस्टिंग दिगराज सर. फिर दिगराज सर का हमारे पास कॉल आया. हाँ. जब मैंने वीडियो डाली उस दिन ही अगले दिन ही कॉल आ गया था सुबह सुबह. दिगराज सर का हमारे पास नंबर कहाँ से आया सर? नंबर कहाँ से आया दिगराज सर हमारा? 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं. तुम जिसका बोलो उसका नंबर निकाल के. ठीक है. तो मैंने कुछ मतलब वही इंडस्ट्री के नोन लोग थे, तो उन लोगों से पता करके मैंने नंबर लिया. और फिर उस दिन हम कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट हुए. मतलब पहली बार हमारी बात कॉन्फ्रेंस पे हुई, इन लोगों के वीडियोस आए. उसके बाद में कॉन्फ्रेंस में हमारी बात हुई और मैं अगले दिन दिल्ली आ गया था शायद. अगले दिन ही अगले बात दिन- के- हाँ. अगले- नहीं, एक दिन बाद एक टिकट नहीं मिली थी. हाँ एक तो टिकट नहीं मिली थी, तो अगले दिन फिर आया था उसके एक दिन बाद. हाँ. फिर फिर हम मिले स्टारबक्स पे. हाँ साइड का बटन बंद कर दो.
साइड का बटन बंद करो। अरे भाई वो लाइट नहीं है यार, दुख भाई लाइट बंद हो ये जाएगी नहीं कि यार। स्टोरी पे सोच रहे हैं। ये देख रहे हैं लाइट के बटन क्यों खुले हुए हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर हम स्टारबक्स मिले, और जो ये कह रहे हैं ना Starbucks। कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि टीचर है, सीनियर टीचर, मानेंगे नहीं मानेंगे, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हम क्या है पहले कभी नहीं मिले तीनों, ठीक है। स्टारबक्स पे हम अंदर गए और जब बाहर निकले ना, तो मुझे तो ये क्लैरिटी तुम दोनों का, मुझे अब मैं वही आज पूछता हूँ तुम दोनों से, मुझे ये क्लैरिटी थी कि साथ में करना है, मतलब वो वाइब मैच होने वाली चीज रहती है जब आपको कुछ करना देखो है ना। मैं थोड़ा सा इसको नरेट करता हूँ क्या हुआ था। हम स्टारबक्स में थे, इनको लोकेशन भी बताई देते हैं, तो Connaught Place CP की स्टारबक्स में थे, तो दिगराज सर का कोई इवेंट से आ रहे थे, तो उनके हाथ में था एक बैग लेके आते हैं ना, अपन ऊपर बैठे हुए थे, तो फिर उसके बाद हम आते हैं, तो फिर हम थोड़ा बातचीत करते हैं, और फिर ऐसा था कि मान लो कि अपने 5-10 मिनट बात करी होगी, और उसके बाद ही हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम बहुत सालों से जानते हैं, बहुत सालों से मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं बैठ के। तो ये रहा था मेरा। सर आए थे फुल ड्रेस्ड, भाई वाइट शर्ट टकअप अंदर बिल्कुल, मैंने कहा ओ भाई फिर डर गए, अब दूसरी बार डर गए। हम तो कैजुअल, हम तो ऐसे ही आ हम जाते तो हैं। ऐसे आ गए भाई टी-शर्ट में। बिल्कुल। मुझे लगा कि अब मिल रहे हैं तो प्रॉपर मीटिंग होगी, तो फिर हम, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपसे एक लाइन में बोला जाए कि नेक्स्ट टॉपर्स कैसे बना, तो नेक्स्ट टॉपर से कॉफी पे बना। मतलब एक बार बैठे, वो वाइब मैच हो गई, तो अगले दिन हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी थी कि साथ में कुछ करना है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा करना है। तो कॉफी का बिल किसने पे करा था, मेरे मन में सवाल आया। मैंने करा था भाई, मैं पढ़ा था। आपने करा था? हाँ, मैंने पढ़ा, हाँ पक्का? मैंने करा था पक्का। तुम बोल रहे थे कि दिल्ली आए हो सर, नहीं हम करेंगे हम करेंगे, मैं बढ़ाऊं, तो मतलब वो नॉर्मली चलता है, जो बड़ा होता है वो पे करता है, तो मैंने पे करा था। चलो चल यार, दे दूं भाई? चले सर। अब ना करूं मैं, अब ना करूं। अब मैं आता हूँ दिल्ली, अभी आया, मेरा डब्बा दिखाओ भाई कहाँ है वो, तो सबसे पहले निमित की तरफ से एक होती है आइसक्रीम मेरे लिए, कुल्फी वाली, ये इधर दिखाना, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय माय फेवरेट आइसक्रीम, ठीक है। तो एक तो कुल्फी आती है सबसे पहले, अब ना देता मैं पैसे। तो वो हुआ, फिर मैंने वीडियो निकाला, मतलब जब मतलब मैं ऐसे कंफर्मेशन, हाँ फिर मेरा वीडियो निकाला कि एंड ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज करके, कि सारी जो अटकलें हैं वो खत्म होती है, एंड वी आर कमिंग अप एज नेक्स्ट टॉपर्स। तो इस तरह से वो जो दिन था, जिस दिन आपको हम तीनों एक साथ एक वीडियो में दिखे थे, वो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो नेक्स्ट टॉपर्स डे है, बिल्कुल, और वो नेक्स्ट टॉपर्स डे आएगा, और वो जल्दी बनाया जाएगा धूमधाम से, ठीक है, हर्षोल्लास के साथ बनाया जाएगा। बहुत सारी चीजें लाई जाएंगी उस दिन में, तो वो बड़ा स्पेशल डे है जैसे कि बताया सर ने। बट मतलब ऐसा था ना कि हमें लगा नहीं था कि चीजें इतनी जल्दी हो जाएंगी। हम बस बैठे, थोड़ी बहुत बात हुई, और क्या होता है ना कि हम भी पहले सोच के गए थे कि ऐसा कुछ मीटिंग होगी या फिर कुछ ऐसा होगा, बात करनी पड़ेगी, 100 सवाल होंगे, बट ऐसा कुछ था नहीं। हमारा था कि ठीक है कुछ करते हैं, हाँ ठीक है करते हैं, है ना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम तीनों ने बैठ के भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी क्या हमें लग रही हैं, एडटेक में प्रॉब्लम्स और बाकी भी, भाई हमारी क्या चीज चल रहा है या पर्सनल पे चैनल पे कैसे चल रहा है, वो सब हमने बहुत ओपनली डिस्कस कर लिया कि यार कैसे करेंगे, तुम्हारे चैनल पे क्या चल रहा है, हमारे चैनल पे क्या चल रहा है, वो बहुत ओपनली डिस्कस हुआ बिना किसी फिल्टर के। नहीं तो जैसे कब तुम पहली बार किसी इंसान से मिलते हो तो तुम इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते कि तुम पहले दिन बता दो कि यार मेरे चैनल पे ये चल रहा है, मेरे चैनल पे अगली वीडियो में ये प्लान कर रहा हूँ, इतनी जल्दी इंसान नहीं बताएगा किसी से भी मिलेगा। पर वो जो एकदम कनेक्शन फील हुआ ना कि यार प्रसाद ने ये बताया कि मैं तो ऐसी सीरीज प्लान कर रहा हूँ, मैंने बताया मैं मैथ्स की ऐसी सीरीज प्लान कर रहा हूँ, दिगराज सर ने बताया एसएसटी का मेरा ये चल ही रहा है। तो फिर हमने सोचा कि कैसे अब इसको तीनों को मैच करके कैसे हम नेक्स्ट टॉपर्स फॉर्म कर सकते हैं। वो ऑनेस्टली जो शेयर हुआ ना, तो वो काफी इंपॉर्टेंट था ट्रस्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये भी रहा, पता है कि उन सारी चीजों का कोर क्या था कि तीनों अलग अलग हैं, अपनी आइडेंटिटी वो है, लेकिन एक साथ आने से बच्चों को जो फायदा होगा, और वो हमने पिछले 1 साल में मतलब फील भी किया है कि हम तीनों मतलब एक इंडिविजुअल थे, एक 3 हो रहा था, लेकिन ये जो बोलते हैं ना 1 और 1 11 होता, तो हम 1 और 1 33 हो गए। तो वो वाली स्ट्रेंथ भी हमने फील करी है कि तीनों के साथ आने से वो 33 हो गया है। तो वो 33 वाली स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े। और इनफैक्ट ये देखो तुम कि 1 महीने का वो रहा है बस, मतलब 7 या 8 तारीख में अपनी पहली अभय की क्लास थी। हाँ, 1 महीने में सब काम करा। 1 महीने का, अब वो वाली कहानी अलग है। अब भैया वीडियो चले गया, ठीक है, वीडियो चले गया, उसके बाद हमें लॉन्च के लिए कुछ शॉर्ट स्टोरी टाइप प्लान करना था। तो ये तो हो गया, शॉर्ट स्टोरी तो हो गई, पब्लिकली चीज, बैकएंड भी बताएगी। तो जो बैकएंड था, तो बैकएंड के लिए तो मिलना पड़ेगा ना आपको। तो कहाँ मिले, तो हमने सोचा कि यार अपन स्कूल और बच्चे की प्रॉब्लम शेयर करते। तो एक स्क्रिप्ट थी, अगर आपने देखा होगा अभय का पुराना वीडियो, अभय की जो इस चैनल की जो पहली वीडियो आप देखोगे जो अब है,
वो वीडियो आप जाके देखोगे ना तो बेसिकली कहता है कि हमारा ऐसा प्लान था कि हम कुछ बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिखाएं, उन्हें विजुलाइज कराएं कि ये मतलब हमने ऑब्वियस सी बात है इतने बच्चों से बात करी, हमें पता है ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको ही एक स्टोरी से नरेट करना चाहते थे। तो अब बात ये थी कि हम तीनों अलग अलग जगह रहते हैं, तो अब कैसे करेंगे? तो फिर हम मिले थे कहाँ पर, अलवर में, है ना? दिल्ली आया था मैं, हाँ ठीक है, फिर इन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठाया, हाँ, और फिर हम गाड़ी में बैठाया गाड़ी में बिठाया, एक्टर को बिठाया, एक्टर को गुड़गांव से उठाया, एक्टर को भी उठाया मैं गुड़गांव से। हाँ, जो जिन्होंने एक्टिंग करी थी उसके अंदर, उसको गुड़गांव से लिया और तुम्हें पता ही है तुम्हारे शोध भाई की लाल गाड़ी है। तो उस लाल गाड़ी से हम पहुंच गए अलवर। हाँ, तो फिर अलवर पहुंच गए, फिर वहां पे भी एक दिन में आधे दिन में शूट करा यार। और इनफैक्ट मजेदार बात बता रहा हूँ, हाँ। एक बास्केटबॉल कोर्ट वाला भी सीन है उसमें एक, हाँ। अब वहां चले गई लाइट, मतलब रात हो रही थी, लाइट खत्म हो गई, तो 2 आदमी लाइट लेके दौड़ रहे थे एक कैमरा लेके दौड़ रहा है, तो वो मैंने बहुत ये अजीब- तो ना आपकी ट्रेन थी रात की, हाँ, हाँ, तो हमें वापस जाना था, हाँ, हाँ। तो आधा दिन बारिश शुरू हो गई बारिश शुरू हो गई। भाई, बे, बहुत बेसिकली हुआ क्या था कि हमारे पास एक दिन था, अब वो स्कूल बड़ी मुश्किल से तो वो स्कूल का बंदोबस्त करा कि पहले यार एक स्कूल दे दो हमें, कुछ ऐसा ऐसा करना है ना? फिर उसके अलावा हमने अलग अलग जो प्रॉप्स, लाइट वाइट, वो सब इकट्ठा करने में पापा और भी समय ढूंढे थे लगा। भाई बहुत बोलो यार। बता ही रहे थे स्कूल की यूनिफॉर्म ढूंढी, बच्चों को टाइट आ रही है, मैंने कहा, ला दे यार जल्दी से कर, तू शुरू कर। स्कूल की यूनिफॉर्म ली तो कुछ बच्चों को टाइट आ रही थी स्कूल की यूनिफॉर्म, क्या करें? अब मैं कहा ठीक है यार, अब पहन लो जैसे हो रहा है। एक को यूनिफॉर्म दिया, उसको कहा तेरा बर्थडे, तू बैठ जा। वो बिना ऐसे बैठ एक कलर यूनिफॉर्म में था इसका। किसी ने नोट करा हो तो बताना, हमने आगे एक अलग यूनिफॉर्म में एक इंसान बैठा हुआ था। तो बेसिकली अरे वो यार ये इनकी बदौलत है वो सब। इनने क्लास में एक दिन क्या करा, ओलिविया और शोभित की शादी हुई भाई, हाँ, और उसमें हो अपने गई, और उसमें लड़की हुई, तुम्हारे बताइए यार, लक्ष्मी। तो मैंने बोला कि मैं तो चाचा बन गया, मैंने ये बोला था और बस। मेरी क्लास में आके चाचा चाचा बोल रहे, मैं बोला मारूंगा रैपट में, ताऊजी बनाओ, चाचा तुझे बनाओ। ये नहीं बोल रहे कि भाई वो गलत बोल रहा है, नहीं, मैं ताऊ जी बन रहा हूँ, उसकी चीज है। तो बैक टू द स्टोरी, अभी फिर हमें वहाँ पे शूट करना था पूरा, तो हमने शूट करा स्कूल के अंदर। और स्कूल के अंदर भी बहुत सारी नई नई चीजें, नई नई रुकावट हमारे साथ आई, जल्दी जल्दी शूट निपटाना था हमें। तो ऐसा मानो कि हमारे पास रीटेक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। सब कुछ वन टेक में हुआ था। हाँ, सबका सब एकदम वन टेक में हुआ था। और जैसा कि अभी बता रहे थे कि एक इंसान लाइट लेके ऐसे घूम रहा है, एक क्या कर रहे थे हम, कुछ और भी कर रहे थे वहां पे। हाँ, हमारे पास 2 माइक्रोफोन थे, तो हम माइक्रोफोन शिफ्ट कर रहे थे इधर से उधर। भाग के पीछे से भाग के ले, वो एंगल मतलब उसमें क्या था, जैसे इस व्यक्ति के ऊपर अगर एंगल है और दूसरा व्यक्ति यहाँ है, तो इसके ऊपर एंगल है, दूसरा पीछे से इधर दौड़ के जाएगा और तीसरे वाले को माइक दे देगा कि माइक दो थे। तो बहुत अच्छे दिन थे वो। तो वो पूरा शूट हुआ, रेडी हो गया, और फिर वो वीडियो रिलीज हुआ, अभय लॉन्च हुआ। भाई उससे पहले बहुत कुछ हुआ। उससे पहले हमने जो ऐप बनवाया, हाँ, नहीं लॉन्च में दिक्कत नहीं हुई थी, लॉन्च पहली में तो क्लास दिक्कत हुई में थी। लॉन्च में भी तो ऐप हट गया था हमारा, ऐप नहीं ओपन हो रहा था शुरू के 2 घंटे। हाँ, ये इशू था। हाँ। तो क्या हुआ कि मतलब जो हमने ऐप बनवाया शुरू में, वो हमने पूरा इन हाउस अपना टीम वगैरह रख के सब चीज बनवाई। अब जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन वो शायद 1 घंटे में 1-1.5 लाख व्यूज पहुंच गए थे उसके, है ना? और बच्चे इतनी तेजी से ऐप पे पहुंचे कि वो ऐप फट गया इन द सेंस कि ऐसा था कि हम मीट पे बैठे थे अपने डेवलपर के साथ, और डेवलपर ये बोल रहा था, सर नहीं खुल पाएगा। वो तो अच्छा हुआ मीट पे थे, ऐसी मीट में सामने मारना सब वाला बात थे। तो मतलब सामने उन्होंने बोला कि सर अब नहीं खुल पाएगा ये, अब हमें रुकना पड़ेगा। और हम ऐसे कि भाई यार इतने बच्चों को सब चीज कमिटमेंट दे दिया, सब दे दिया। फिर स्टोरी शुरू होती है एक और थोड़ी दर्दनाक। मतलब आप देखो, वो वाली जो रात है ना, वो थोड़ी सी ऐसी रात है ना जो कि हम भुला नहीं सकते। क्योंकि मुझे याद है हम दिल्ली में थे, घर पे थे। हाँ, तो हम बैठे हुए थे और हमें पता चला कि नहीं हो पाएगा अब कुछ। उसके बाद हम बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि एक तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है, ऊपर से तुम लोग हम पे इतना ज़्यादा भरोसा विश्वास करते हो कि यार हैं ये तीनों, कुछ ना कुछ कर देंगे, संभाल लेंगे। तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रात को फील हो रही थी। बस तीनों को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, आपस में बस कर रहे हैं कि यार कुछ तो करते हैं, क्या तरीका है, क्या तरीका नहीं हो सकता।
और मेरे हिसाब से उस रात को हमने खाना भी शायद 3-4 बजे कहीं बाहर जाके खाना खाने अरे गए हम थे। खाए थे, हम चाप गाड़ी से खाने नहीं मिल रहा था, हम चाप गाड़ी खाए थे। रहा था। हम गाड़ी से बाहर निकल गए थे, दिखराज सब देखा एसी बंद करो, वो ऊपर का खोलो, खिड़की का खोलो, मेरे को सांस नहीं आ रही, मैं ऊपर निकलूंगा। मतलब क्या होता है जब स्ट्रेस होती है ना तो ऐसे थोड़ा सा सांस, तो वो गाड़ी का वो खुलवा दिया था ऊपर से। हाँ Flex नहीं कर रहे यार, सही फ्लेक्स में। नहीं करे। नहीं, मैं आपको हम तीनों की एक बहुत बेसिक नेचर बताता हूँ, मतलब कैसा है कि ये दोनों चिल है, ठीक है। मैं अननेसेसरी बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेता हूँ, मुझे पता है कि उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे क्या हो जाता है ना, अब इन्हें भी पता है कि यार कभी कभी ये भी ऐसा कि इरिटेट हो जाता है कि यार सर तुम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगा उस दिन, क्योंकि ऐसा था कि यार पता नहीं क्या होगा, मतलब तुम रूफ भी खोलो, इसकी सनरूफ खोलो, मैं बाहर निकल के हवा आने दो, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो मतलब आज उस दिन को पीछे जब मुड़ के देख रहे हैं तो हंस रहे हैं हम, लेकिन वो रात बहुत भयानक रात थी। अब उसमें क्या होता है ना कि देखो, अब जर्नी में आप 3 को देख रहे हो, लेकिन जर्नी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, साइलेंटली या फिर कह सकते हैं लाउडली, कोई आपके सामने दिख रहा कोई नहीं दिख रहा। तो बहुत सारे लोग थे, जैसे जो फिर हमारे करंट टेक वाले लोग थे, तो हम लोग उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उन लोगों के कि रातों रात वो सारी शिफ्टिंग हुई, उन्होंने भी जी नए तोड़, प्रोवाइडर हमने ढूंढे, नए नई जो टेक टीम हमने ढूंढी। हाँ, हाँ। हम रात को ही हमने उनको कॉल करा, 2 बजे 3 बजे हमने कॉल करा, वो अपने घर पे थे, सो रहे थे, उन्होंने उठाया कॉल, बातचीत करी, उन्होंने कहा आप सुबह सुबह आ जाओ ऑफिस। तो हम रात को द्वारका से नोएडा पहुंचे और हम 5 बजे सुबह ऑफिस पहुंच गए। सुबह ऑफिस खुला 5 भी नहीं बजे, है, हाँ। ऑफिस 5 बजे पहुंच गए कि जब खुलेगा अपने आप चले जाएंगे, गाड़ी में सो रहे हैं बाहर ऑफिस के। तो कुछ ऐसा था, 7-8 बजे वो पहुंच गए अपने ऑफिस, हम उनसे मिलके हमने बातचीत करी, उन्होंने भी थोड़ी सांत्वना दी कि नहीं टेंशन मत लो, सही हो जाएगा। तो एक रात के अंदर उन्होंने शिफ्ट कर दिया था पूरा। बिल्कुल। मतलब देखो, फिर हमने नया ऐप बनवा के जो चल जाए, स्टेबल हो, वो फिर हमने रातों रात शिफ्ट करा। अब देखो हम तीनों में से किसी को भी पता नहीं था कि टेक जो होता है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, हमें उतना आइडिया नहीं था। हमें लगा था कि ठीक है स्टूडेंट्स के लिए लाइव क्लास, क्योंकि देखो हम तो टीचर्स हैं, हमें पढ़ाना आता है, कंटेंट पता है, बट वो नहीं पता ना कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा मैं हूँ आईटी इंजीनियर और इनफैक्ट डिग्री भी है मेरे पास भाई, डिग्री दिखा रहा यार मेरी एक बार। नाम किसने रखा पूछ रहे क्या नाम? नेक्स्ट टॉपर्स नाम किसने रखा वो बताया भी नहीं मुझे। मैं भी नहीं बताया। नेक्स्ट टॉपर्स का नाम तो मैं बता रहा हूँ कैसा सिस्टम रहा हाँ। कि अलग अलग था। जैसे मेरा तो मैं जो सजेस्ट कर रहा था, मैं नेक्स्ट ब्रिज कर रहा था, तो वो नेक्स्ट हमने वहां से उठा लिया। टॉपर शायद तुम्हारा आइडिया था ऐसा कुछ, तो वो डिस्कशन से ही निकला है नाम, वो डिस्कशन से ही निकला है। बिल्कुल। लोगो भी ऐसे ही हुआ कि लोगो में भी हम खूब पेंसिल से कुछ बनाते रहते तो मतलब तुम ये बताओ, ये सोचो कि हम पेंसिल से लोगो बना के बैठे हुए हैं, हम डिजाइनर नहीं, हम पेंसिल से यार ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा लगेगा। टचवुड आज हमारी टीम लगभग 30-35 लोगों की है। और मतलब जैसे कभी कभी बच्चे पूछते भी सर ये कोर्स फ्री कर दो, वो कोर्स फ्री कर दो, ये वो, तो पॉइंट क्या ना, सबको बीवी बच्चे पालना है, हमारे नहीं है लेकिन हमारे साथ टीम है, उनके बीवी बच्चे हैं, ठीक है। ये क्या है, मैंने उस दिन बैच में उन्हें बताया था कि जो प्राइस होता है आपके बैचेस का वगैरह, वो सिर्फ उतना होता है जिससे हमारा जो हमने sustainability आ सके। किराए पे सर्वर ले रखा है, हमारे खुद के सर्वर नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं उनके खुद के सर्वर है, रूम के अंदर सर्वर लगे हुए हैं। हमारा क्या है, हम किराए से लेते हैं अमेज़न से, तो वो किराए के सर्वर है, पहली चीज। दूसरा, जो लोग काम कर रहे हैं स्टूडियो में, बहुत लोग हैं, खाली हम खड़े हुए दिखते हैं आपको, पर पीछे एक स्टूडियो बॉय है, फिर बाहर बहुत लोग हैं, है ना, पूरा ऑफिस संभाल रहे हैं, तो उनकी सैलरीज होती है। तो हम सिर्फ उतना लेते हैं कि वो किराया निकल जाए, लोगों की सैलरी निकल जाए, और जो सरकार टैक्स लेती है निकल जाए। ये 3 चीज निकल जाए, उतना आपको जो प्राइस होता है उतना देते हैं। और जीएसटी, और जीएसटी टैक्स में आ गया, वो टैक्स में आ गया। तो तुम कहते हो ना कि फ्री, वो मतलब ऐसे एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता है। YouTube पे तो हम फ्री करते ही है ना, और करके रखा है पूरा, करके रख रखा है। करके रखा है सबने, सब कुछ बढ़ा तो रखा है। बैक टू पॉइंट, मैं आईटी इंजीनियर हूँ। अरे यार ये देखो, ये हमारे बीच में आईटी इंजीनियर बैठे हैं और भाई मैंने ना डिग्री नहीं मैंने डिग्री करवा रखी है फ्रेम, बस इसको लगा नहीं पा रहा अभी मैं, क्योंकि कील नहीं ठुकी, बस कील ठोक के ना। अगर मेरे कॉलेज वाले देख रहे हैं तो मेरी डिग्री दे दो। मेरी डिग्री अभी तक रखी हुई है। और मेरी तो भाई ढेर लग रही है, एक ऊपर एक होते जा रही है। अब मेरी पीएचडी की आ जाएगी, थोड़े समय में तुम्हें डॉक्टर दिखराज सिंह राजपूत दिख जाऊंगा। ये है ना बात। कहाँ थे हम? हाँ, टेक, कि हम टेक। टेक का हमें नॉलेज नहीं थी। बताओ फिर हाँ, मतलब टेक की हमें नॉलेज नहीं थी, हमें नहीं पता था इतनी ज्यादा प्रॉब्लम टेक में आ सकती है, बट आई उसके बाद थैंकफुल कि आसानी से हम चीजों में शिफ्ट हो पाए और सारी चीजें। पहली क्लास हुई हमारी। हाँ। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है? क्या?
तुम बताना, मैंने आज तक तुम्हें दिखाया भी नहीं है, बस क्लिक हुई भाई थी और अभी अपने हमने पास। बोला सर को कि दिखा दे। दिखा नहीं ये रहे क्या है, कब की फोटो तुम अगर मुझे बता दो, गेस कर लो सही तो। मैं बताता हूँ ना, ये उसी दिन की है जिस दिन रात को हमें उन्होंने बोला था कि अब नहीं चल पाएगा, और हमने सोचा हम गाड़ी में जाते हैं जिस दिन आप शीशे वीशे नीचे करे, तो हम गए एक आइसक्रीम शॉप पे कि क्या कहते हैं, यही है ना, उसी दिन ये है ना, तो आइसक्रीम शॉप पे जाके फिर सर ने कहा कि ये खुली हुई है, ये खा लेते हैं, थोड़ा चिल होगा। मतलब ये उस रात की जो अभी आपको बता रहे थे ना, जब कुछ भी सही नहीं चल रहा था, जब हम रात को 4 बजे खाना ढूंढने चले गए थे, खाना नहीं खाया था, उस रात को हम एक आइसक्रीम की शॉप पे रुके थे। और वहां पर दिखाना दो, आप ऐसे पता चलेगा ना कि सही आ रही। हाँ दिख गई। और वहां पर ये फोटो ली थी, और ये फोटो मतलब यादगार रहेगी हमेशा। ऑन करो ना यार, एक तो दिख रहा है सर का फोन। क्या हो गया? ऑटो रोटेट मेरे को ही नहीं मिलता ना, तभी तो। ये देखो आईटी इंजीनियर, ये आईटी तो आईटी इंजीनियर एक को दिखाता है, दिख रही है। जूम कर लो ना, जूम कर लो, जूम। अरे जूम भी नहीं हो रहा, ये निमित भाई के कैमरे। टेलीग्राम पे डाल दूंगा। चलो ठीक है, दिखा देंगे हम तीनों की फोटो, ऐसे करते सेल्फी ले इसको रहे हैं। पोस्ट कर देंगे ना, इसको पोस्ट करेंगे। एक फोटो है, आज उस फोटो की कहानी। इसमें नहीं लगानी, अरे लगानी नहीं है, बस ऐसे दिखानी थी जूम करके, दिख जाएगी, इधर लाओ बीच में, दिखेगी अब, थोड़ा दिख रही है। तो ये फोटो आप देख पा रहे हो, ये थी हमारी ये थी हमारी जिस रात को सब जिस हुआ। रात को हम सब बिल्कुल परेशान थे, और उस रात में हम आइसक्रीम की शॉप पे गए। हमने कहा इससे शायद दिमाग ठंडा हो जाए। दिमाग ठंडा हो जाए। और ये फोटो आइसक्रीम अच्छी थी या कैसी थी? आइसक्रीम अच्छी थी, आइसक्रीम अच्छी थी। आइसक्रीम अच्छी थी। और बस ठीक है भाई, दिखा दी। उस पे वो जो स्टिकी नोट्स लगे, उस पे अपन ने कुछ लिखा भी था। हाँ, अरे हाँ, अरे भाई इसको जूम इन तो कर दे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये फोटो मैं क्यों दिखा रहा हूँ आज, मेरे हिसाब से उस जिस दिन फोटो खींची थी उसके बाद आज दिखाई है मैंने फोटो। एक बार भी। और मैं तो देखता रहता था, उसका कारण है, उस फोटो का कारण ये है कि यार आज आप जिस भी फेस में हो ना लाइफ के, वो हमेशा वैसा नहीं रहता है। उस दिन हो सकता है ऐसा लगे कि यार कहाँ फंस गए, लेकिन जब समय निकलता है, हाँ जब समय ऐसा था कि अरे यार ऐसे चल ही रहे अच्छे थे थे। बढ़िया हाँ। चैनल अपने YouTube के, क्यों टेंशन ली, क्यों परेशान हुए, बेइज्जती और हो गई इतने बच्चों के सामने। वो फील होता है ना कि यार बच्चों ने ट्रस्ट करा, अब बच्चे कहेंगे कि यार आप ट्रस्ट तोड़ रहे हो, क्योंकि अंदर से नहीं चाहते बुरा, पर जब वो नहीं चल रही होती तो हमें लगेगा, बच्चों को लगेगा कि यार ये भाग ना जाए, है ना, पैसा लेके ना भाग जाए। और ऐसे कमेंट्स भी थे, ऐसे कमेंट्स भी थे उस समय आए थे, क्योंकि ऐप नहीं खुल रहा था, वो सारी चीजें। तो मैं बताऊं लिटरली, तो मुझे तो रोना भी आया था भाई। मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हम गलत है, टेक गलत है, क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ के कहाँ फंस गए। लेकिन वही है जो हम आपको सिखाते हैं ना हमेशा, कि क्या वो इट इज द होप दैट कीप्स अस अलाइव। तो वो होप को होल्ड करके रखा, नहीं चीजें सही सुधरेगी। मतलब जिंदा है तभी तो हरकतें हो रही है, अगर जिंदा नहीं रहते तो सब ठंडा ही रहता है ना। तो वो वाला फील है, और वो आज हम उस चीज को आज हंस रहे हैं, देखो उस चीज पे बैठ के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिस इज लाइफ। फिर चल गई गाड़ी, फिर मतलब चल हार गया। मत मानो यार। वो जो तुम कहते हो ना कि भैया हो गया, जैसे मेल्स आते हैं हमारे पास, भैया हो गया, भैया नहीं आ रहे मैथ्स में नंबर, नहीं आ रहे साइंस, तुम सही में हंसोगे बाद में जाके कि कितनी सी चीज के लिए रो रहे थे, कितनी चीज के लिए परेशान हो रहे थे। आज हम हंस रहे हैं ना उस फोटो को देख के। क्यों? क्योंकि ठीक है उस समय वो बहुत बड़ी चीज है, बट तुम लगे रहोगे ना तो मतलब वो सब चीज सही हो जाती है। आज हो गई ना सब चीज आज सही। हो गई सही। और मतलब वो टाइम याद करके आज कैसे हम पागलों में रहते हैं, और उस टाइम पे क्या हालत थी। मतलब वो एक चीज सीख ली मैंने, जब भी कुछ ऐसा हो फोटो ले लो। बाद में देख के जो हंसी आएगी, जब भी कुछ ऐसा तुम्हारे साथ कुछ हो ना, फोटो ले लेना, फिर तुम्हें लगे भैया हो गया आज मैं खत्म होने वाला हूँ। उस दिन कुछ नहीं करना, वो जो तुम उड़ाता सोचते हो ना ये कर लूँ, ये कर लूँ, नहीं एक फोटो लेके रख लो। एक फोटो, एक साल बाद देख कैसे हो गए। नहीं ये सही है। तो ऐसे हमारा फिर ऐप का भी सारी चीजें सॉल्व हो गई, और फिर अबे बैच शुरू हो गया। क्लासेस चली, और सिर्फ क्लासेस चली नहीं, उड़ी। कैसे उड़ी मैं बताता हूँ तुम्हें, कि उसमें हर वो बच्चा जो मतलब बच्चों की जर्नी बता रहे हैं, कि वो जो जिन्होंने शुरू किया, कुछ नहीं पढ़ा था, बहुत सारा बैकलॉग था। क्योंकि समस्या वही है ना कि दिसंबर में आके किसी के बैकलॉग बहुत ज्यादा है, किसी ने कुछ शुरू ही नहीं किया था, किसी को जीरो से पढ़ना है। तो वो उन सारी चीजों का परेशानियां भी solution- होती है। मतलब जब हम बच्चों से मिले तो कि भैया तबीयत खराब हो गई थी, कुछ बच्चे थे जिनके बेड रेस्ट पे भी होते हैं, कुछ बच्चे कई बार चले गए थे। वो बता रहे थे कि पूरे साल भैया बेड रेस्ट पे थे, दिसंबर में आपका कोर्स आया, वो हमने लिया, तो वो एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है जब हमें पता चलता है ना कि ये सब चीजें इसमें हम हेल्प कर पाए। वो इन सब चीजों से ऊपर है कि क्या कंपनी, क्या लोग, क्या वो। जब कोई बच्चा आके
पर्सनली बताता है ना भैया ऐसा ऐसा हुआ था, वो बच्चा कांप रहा होता है, अब उसको कहता है अरे गले मिली यार, तू क्यों टेंशन ले रहा है यार, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है। तो और वो था मतलब उस टाइम पे हम एक ऐसे फेज में थे जब बच्चों ने उस टाइम पे, मतलब आज भी देते हैं, बट बच्चों ने उस टाइम पे इतना प्यार दिखाया कि उस समय हम पे भरोसा करा जब हमें ऐसा लग रहा था कि हम खुद गिर जाएंगे। हम एक शुरुआत में थे, देखो शुरुआत जो होती है वो सबकी थोड़ी टफ होती है। हमारी शुरुआत में बच्चों ने सबने भरोसा दिखाया ना, वो भरोसा जब देखा ना हमने 1-2 क्लास में, यार बच्चे भरोसा कर रहे हैं यार, क्या मस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे कोई करेंगे, बात नहीं भैया, कर ले लेना, कोई बात नहीं सर, अभी आप देख कर लो 5-10 मिनट, फिर हम आ जाएंगे वापस से। तो वो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया ना हम पे। फिर उसके बाद जो इतनी प्यारी क्लासेस हुई हैं उस बैच के अंदर, इतने हमने डबल एनर्जी ट्रिपल एनर्जी से जो पढ़ाया है, और मतलब मुझे आज भी याद है, मैं जब भी हमारी क्लास में कुछ ऐसा खराबी आती थी, हम हमेशा ये बोलते थे कि तुम याद करोगे तुम नेक्स्ट टॉपर्स के पहले बैच के बच्चे थे, और उन बच्चों का यही सेम ईमेल आता है कि भैया अब हम देखते हैं ना आपकी वीडियोस कि आप और ऊपर चले गए नेक्स्ट टॉपर्स, तो दिल से खुशी होती है कि हाँ हमने इनको सबसे पहली बार सपोर्ट करा था। और पता है उसी कॉन्फिडेंस पे आज जैसे कुछ बहुत कुछ नया कर रहे हैं शुरू, तो अब डर नहीं लगता है। हाँ, अब ऐसा लगता है कि जब वहां कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा वाली चीज है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्डअप होता है। बिल्कुल। फिर ये अबे बैच आगे बढ़ता गया, खत्म हुआ 45 दिन में खत्म हो गया था। हाँ, 45 एग्जैक्ट 45 डेज में खत्म हो गया था, और उसमें मतलब सब कुछ ही इम्पोर्टेंट और सब उसके पढ़ा दिया था। 2-3 ऐसा इतना कुछ पढ़ा दिया था कि इतना कुछ पढ़ा दिया था कि सीबीएसई वाले सोचने लग गए ये कहाँ से पढ़ गया ये कहाँ से पढ़ गया है। मतलब नहीं, वो चीज़ बाद में भी हमें रियलाइज हुई कि जब बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं ना, आज भी इवन तू अपने सीनियर से जाके पूछना कि भैया दिसंबर तक तो कहीं नहीं थे, बट जो 45 डेज थे ना, हाँ, उसमें हमारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो गई ना, वो मेल सी बता और मुझे देते लगता है सिर्फ वो हमारे करने से नहीं हुआ, हाँ। वो दोनों तरफ से था। हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। बच्चों ने वो 45 दिन एक दृढ़ संकल्प लिया, और ये हमने भी फील किया कि एक जैसी स्ट्रेंथ रहती थी क्लास में, रोज पूरे सारे बच्चे आते थे, सारे पढ़ते थे। तो वो जिसने कुछ भी नहीं किया उसका सब कुछ हुआ है ना फिर। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, मतलब उस टाइम पे भी, इवन आज भी होता है, पर उस टाइम पे जो हमारे जो टेक पार्टनर, उन्होंने हमसे बोलते थे कि सर मुझे समझ नहीं आता, बाकी किसी भी कंपनी के इतने लाइव बच्चे पढ़ने ही नहीं आते, आप लोगों के इतने बच्चे कैसे आते हैं लाइव पढ़ने के लिए? भाई उन्होंने हमें क्या बोला था, उन्होंने बोला था सर आपकी जो लाइव क्लास का टाइम होता है ना, आप वो टाइम पहले से क्लियर कर लो, उस समय हम किसी और की नहीं चल रहे हाँ, क्योंकि आपके में इतने बच्चे पढ़ने आते हैं लाइव, मतलब वो, और डेली कंसिस्टेंटली जिनसे हमने सर्वर रेंट पे ले रखा है वो सारा, वो कहते थे भाई सर्वर हिल जाते हैं हमारे इतने बच्चे आते हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत बड़ी चीज है। अब ये कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद में देखो मतलब सारी चीजें, तो कुछ बच्चों की लिमिटेशंस रहती हैं कि नहीं कर सकते वो सारा सब कुछ, तो हमने फिर उनके सीरीजेस भी लाए। तो अगर सीरीज जैसे देखा है तो शायद 14 डे सीरीज चलाई थी आपने, वन शॉट निकाला था पूरा, 21 डे सीरीज चली थी। उसके बाद में फिर गैप जो रहा एग्जाम का, तो उन गैप्स में जो मैराथन्स हुए हैं भाई साहब, वो जो तोड़ा फाड़ी हुई है अब भाई उसमें बताता हुआ है। अब उसमें क्या हुआ कि सबसे पहला एग्जाम था साइंस का, है ना, सबसे पहला एग्जाम आया साइंस का। मैंने साइंस के एग्जाम पे और मैं बड़े और इनके नरेशन से पहले मैं ऑब्जर्वेशन देता हूँ एक। क्या बोलते हैं ना कि मैं ऐसा देखते आ रहा था एक समय पे, 5 साल पहले 5000 व्यू आ जाए वो बहुत बड़ी चीज होती है। जो मैंने लास्ट पढ़ाया था उसमें 32,000 लाइव वॉचिंग मैक्सिमम थी। लाइव वॉचिंग और व्यूज अलग चीज होती है। हाँ। व्यूज होता है कि टोटल कितने बच्चों ने देखा, टोटल वो तो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। लाइव वॉचिंग मतलब उस समय पर कितने लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, हाँ वो लाइव वॉचिंग होती है। वो लाइव वॉचिंग होती है कंकरेंट की, मतलब एक साथ। तो वो हाईएस्ट जो मैंने देखा था, जो मैंने पढ़ाया था उससे पहले वाले साल में, मतलब 2023 में, वो था 32,000 लाइव वॉचिंग, वो मैक्सिमम 32,000 बच्चे लाइव एक साथ देख, और ये बहुत बड़ी बात। हाँ, ये उस समय कंट्री में सबसे बड़ा नंबर था एडटेक में। हाँ, और अब मैं सोच रहा था कि अब इस बार इतना बच्चों का प्यार मिल रहा है, तो हम तीनों ही सोच रहे थे 32 से वो हो सकता है 50 चले जाएगा, 60 चले जाएगा, ठीक है। अब पहला पेपर था साइंस का, नाउ ओवर टू यू। अब देखो क्या हुआ, पहली क्लास जिसमें की था केमिस्ट्री के बारे में, पूरा केमिस्ट्री कवर कराना था। कितने बजे थी? अब वो शाम की क्लास थी, 5 बजे। तो उसमें भी कुछ लड़ाई हुई थी। हमने बोला कि यार प्रशांत भाई थोड़ा जल्दी चले जाओ यार, थोड़ा जल्दी चले जाओ। मैंने कहा यार रुक जाओ, जा रहा हूँ लाइव, क्योंकि देखो सारा इतना सारा पढ़ाना है तुम्हें, कंटेंट्स भी, स्लाइड्स भी, और ऊपर से क्या होता है जब यूट्यूब पे जाते हैं, हाँ समय भी कम।
अब मैंने कहा कि चलो यार अब चलते हैं भगवान का नाम लेके और लाइव शुरू करते हैं, बट उस समय पर मुझे पता नहीं था कि कितनी वॉचिंग आएगी, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। मैंने सोचा हम दोनों बैठे मुझे लगा कि 30-40 आ जाए तो थोड़ा सा नाम अपना भी हो जाएगा, थोड़ा नाम रख लेंगे यार, इज्जत बच जाएगी। मैंने लाइव स्टार्ट करा, है ना, शुरू में मैंने देखा तो ठीक है 20, 30, 40, मैंने कहा चलो बच गए। फिर मैं पढ़ाने लगा 15 मिनट बाद 1 लाख वॉचिंग हो गई। 15 मिनट बाद हम दोनों वो बैठे मैं हुए हैं। मैं और दिगराज सर फोन पे है। मैं और दिगराज सर ये क्या हो गया? मैं दिगराज सर से मैं कह रहा हूं, मैंने कहा दिगराज सर ये क्या चल रहा है, आप देख लो। दिगराज सर कह रहे भाई हमें समझ नहीं आ रहा है, प्रशांत पढ़ा कैसे पा रहा है, टेंशन नहीं उस टाइम पे जो डर लगा, क्योंकि जैसे वो 1 लाख हुआ ना, मैंने स्क्रीन पे ध्यान नहीं दिया, 1 लाख हुआ स्क्रीन पे ध्यान गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मेरा कोई एक्सप्रेस, मैंने लाइव में कुछ नहीं बोला, मैं फिर पढ़ाने आगे लगा, फिर मेरा थोड़ा थोड़ा होने लगा कि यार 1 लाख। मैं पढ़ा रहा हूँ बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसा डर सा भी महसूस होता है, क्योंकि हो जाता है ना कि इतने बच्चे आपको देख रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बट फिर थोड़ी देर बाद तो 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर वो फिर नंबर बढ़ता चला गया। एग्जाम के और सुबह एग्जाम की सुबह की बारी थी, है ना, और उस समय पर रात को इनकी क्लास ली थी पहले, तो एक दिन पहले रात की इनके मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे इनको। फिर अगले सुबह क्लास थी, तो अब सोने का कोई ऑप्शन तो था नहीं मेरे पे। बिल्कुल मैंने कहा कि अब सोएंगे नहीं, अब सुबह 4 बजे। इन लोगों का हैक क्या है पता है, अगर रात जैसे सुबह जल्दी उठना है और अगर रात में लेट हो रहे हैं 12 बज गए 2 बज गई, तो फिर ऐसा होता है कि सर आज अपन सोना माइनस करते हैं, ये तो स्क्रिप्ट का पार्ट ही नहीं, सोना क्यों माइनस करना है। तो उस दिन रात भर नहीं सोते, उस दिन अगले दिन आप सुबह उठ के काम करेंगे पहले। ये भी ऐसे ही करते हैं बच्चे जो देख रहे हैं, ये भी है, याद है तो नहीं है ना तो क्या ठीक है। नहीं तो फिर सुबह की जो था लाइव में सोया तो था नहीं, तो मैं वैसे ही बहुत एक्साइटेड था कि लाइव पढ़ाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट जो सारी चीजें कवर करानी है इनको मुझे 2 घंटे के अंदर, 2-2.5 घंटे के अंदर। तो फिर सुबह मैंने स्टार्ट करा, वैसे 4 बजे का था, मैंने कहा कि नहीं यार थोड़ा सा आगे कर लेते 4:30-5 बजे तक शुरू कर देते। तो मैंने शुरू करा, शुरू करते ही 1 लाख बच्चे आ गए, शुरू करते ही 1 लाख बच्चे आ गए। वेटिंग में थे 1 लाख तो। हाँ, 1 लाख लाइव शुरू करने से पहले वेटिंग पता चल जाता है कितने बच्चे लाइव बैठे हैं। तो 1 लाख बच्चे पहले बैठे हुए 1 लाख। और फिर उसके बाद जो पढ़ाया जो हाईएस्ट था मेरे साथ 180 कुछ गया था, 187 के मतलब 1,80,000। है ना, एक और चीज बता रहा हूँ, इसमें व्यूज तो 3-4 मिलियन थे। व्यूज तो बहुत हैं इस पे, व्यूज अलग हैं। व्यूज अलग थी, जब लाइव बच्चे 1,80,000 से ऊपर। ये फिर बाद में पता चला कि हाँ दिस इज वन ऑफ द रिकॉर्ड, और वो सब चीजें पता चली, फिर लगा कि हाँ कुछ हुआ है। इसको है ना, फिर बाद में जब स्टूडियो से बैकएंड पे देखते हो 2 लाख से ऊपर था। YouTube में भी अब इतनी कॉन्करेंसी आती नहीं है तो ग्लिच हो जाता है। तो YouTube की चैट लैग कर रही थी क्लास के अंदर चैट्स नहीं आती। हाँ, चैट लैग होती, लैपटॉप का वो स्क्रीन बंद हो जाती है। हाँ, जब इतनी वॉचिंग आती है तो मतलब ये सारे पेपर में रिपीट हुआ। यही आप मैथ्स में भी देखोगे, ये SST में तो मेरे साथ तो केस क्या हुआ था ना यार, मैं उस समय पता नहीं वो क्या रहता है, आई डोंट नो। SST की तो स्टोरी बताओ, SST की स्टोरी तो बताओ। तो मैं तुम्हें SST की जेन्युइन स्टोरी बता रहा हूँ। हाँ, टाइफाइड जो रहता है ना, तो टाइफाइड एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है ना, जिसमें तुम स्ट्रेंथ खो चुके होते हो शरीर की। लेकिन मुझे भी नहीं पता वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई उस टाइम पीरियड में, एग्जाम टाइम पीरियड में। मैं आपको पूरा एग्जैक्ट शेड्यूल बना रहा हूँ। जैसे अगर ध्यान हो तो मैंने रोड मैप ऐसे दिया कि अपन सुबह भी लाइव लेंगे, शाम में भी लाइव देंगे, क्योंकि मैंने उस तरह से प्लान करा था। लेकिन अब हो क्या रहा था कि सुबह 3 ड्रिप लगती थी, रात में 3 ड्रिप लगती थी। तो वो ड्रिप लगने के बाद जो समय बचता था उस समय में लाइव होते थे। तो वो जो एनर्जी थी ना, वो पूरा मोटिवेशन ऐसा था कि यार सब बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं, आस पड़ोस वाले, कॉलोनी वाले, कि पागल हो गए क्या तुम, ये बोलना कि नहीं आज पागल ही सही। लेकिन क्योंकि वो था कि यार नहीं, साल भर बच्चे अगर साथ पढ़ सकते हो और साल भर वो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं वहाँ रहूँगा। तो ऐसा होता था कि रात में जैसे 9-10 बजे सेशन खत्म हुआ तो उसके बाद में मैं ड्रिप लगवाने जाता था। 1-2 बजे तक ड्रिप लगती थी और अब नींद आती थी बहुत। तो 2 बजे अगर सो रहा हूँ तो सुबह 10-11 बजे उठूंगा। 11 बजे उठने के बाद फिर एक बार ड्रिप लगवाने जाता था, और मतलब उतने ही टाइम, अब पढ़ा तो बहुत समय से रहे तो पढ़ाने के लिए कुछ नहीं, तो उतने में PPT बनाई और लाइव लिया, बस ये 4-5 दिन तक था। तो ये 4-5 दिन जो जीवन जिया है ना, तो वो 4-5 दिन में मुझे ये समझ में आया कि उस जर्नी से जब निकले तो फिर मैं एक दूसरा दिगराज बन के निकला, क्योंकि उसमें आप ये देखते हो ना कि आप अपनी लिमिट्स पुश करना सीखते हो। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और वो हमेशा आज भी अगर जहाँ सेल्फ डाउट आता है तो आता है कि नहीं यार ठान लो तो सब हो जाता है वैसा। मुझे याद है जब आपका ये चल रहा था ना, तो मैंने कॉल करा दिगराज सर को। मैंने कहा दिगराज सर रहन दो, हॉस्पिटल में थे ये, हॉस्पिटल में हमारी लाइव चल रही, वो चल रही थी, वीडियो कॉल चल रही थी हमारी।
हमने कहा दिगराज सर रहने दो, और दिगराज सर गुस्से में अरे करने दो ना यार। भाई मैंने कहा ठीक है भाई कर लो यार, हमें क्यों डांट और रहे ऐसा हो? एक बार नहीं, एक दिन हुआ, 2 दिन, फिर जब इनका तीसरा दिन था तब भी हम ग्रुप कॉल पे थे और हाँ। तब भी हमने बोला अरे सर कोई बात एक नहीं, ना- एक दिन का थोड़ा सा कर दो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं क्या हो होती। जाएगा दिगराज सर हाँ। कोई बात नहीं बोल देंगे, बच्चे मान जाएंगे, कह रहे नहीं नहीं करने दो ना यार। इसमें पता है इसमें एक सीन याद आता है, मिल्खा सिंह मूवी है, उसमें एक सीन है, देखी आपने? हाँ, मिल गए। उसमें एक सीन है जब वो उनके पैर में वो कांटे मार देते हैं जिससे वो रेस में ना जा पाए, और वो कांटों में ही दौड़ता है, और उसमें उसमें वो सेम यही चीज बोलता है कि उसको बोलते हैं कि मत कर, और वो मिल्खा सिंह बोलता है कि अरे करने दो ना यार, आपको तो पता ही है। तो उस दिन मेरे को दिगराज सर में वो दिखा, मैंने कहा भाई ये नहीं सुनेंगे अब किसी की, इन्होंने ठान लिया तो ठान लिया है। बिल्कुल। पर वो था यार, वो जो टाइम था, हम जब बाद में बच्चों से मिले, पेरेंट्स से मिले, तो हर एक पेरेंट ने, हर एक मतलब parent ने पेरेंट यही सामने रोया है, हाँ। और उसने ये बोला है कि सर आपने जो चीज करी है ना बच्चे के लिए, वो नहीं कर सकता कोई भी। और वो पता है वो एक तरह का सेटिस्फेक्शन है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब वो इसलिए नहीं करना था कि यार क्या होगा कैसे करेंगे, वो इसलिए करना था बस क्योंकि देखो अच्छे समय में तो सब अच्छे हैं ना। सही बात है। पॉइंट ये है आप अपने आप को जब प्रूव करो, जब समय आपके स्थितियां परिस्थितियां सब आपके विपरीत है, लेकिन उस चीज में भी आपने जो वादा कर दिया उस पर आप अगर खड़े रह गए तो आप इंसान हो। तो इसलिए वो करना था, और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं तो अपने आप में बहुत ग्रो कर रहा हूँ आज। मैं ये सोचता हूँ कि आज मैंने अपनी लिमिट्स को बहुत पुश कर लिया, अब जो भी सोचते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा वाला सीन है। तो यही था, दिगराज सर की तबीयत खराब थी, फिर उसके बाद फिर फिर मैथ्स उसके का बाद दिगराज सर जब एग्जाम हुआ, उसके बाद दिगराज सर उसके बाद पस्त बेड पे वो लेट के आराम से कह रहे मेरा हो गया, हॉस्पिटल में ड्रिप लगी हुई है, रील देख एग्जाम खत्म हो गया, हॉस्पिटल में मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे फोन से लाइव है दिगराज सर। मैं कह रहा ये क्या हो गया, फिर मैं लाइव में देख रहा हूँ दिगराज सर का कैसा हुआ बेटा एग्जाम। यार ये नहीं मान रहे। नहीं मान रहे यार ये। फिर उसके बाद करे, फिर उसके बाद जब क्योंकि फिर मैथ्स का पेपर आ गया था, और मैथ्स के पेपर में दिगराज सर ने कहा अब मैंने करे टाइम पास, सारी यूट्यूब चाल लिया, सारी वीडियो देख ली, सारी रील, एक एक रील का ट्रेंड पता है दिगराज सर को उस समय का। तो ये था। फिर मैथ्स का एग्जाम आया, मैथ्स के एग्जाम में भी सिमिलर यही था। 3 दिन लाइव क्लास गई, 3 दिन लाइव क्लास में मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया, और फिर उसके बाद जो सुबह की लाइव थी भाई मुझे आई, मैंने 4 बजे की लाइव शेड्यूल करी थी, 3 बजे तक मैंने बना ली पीपीटी, 3 बजे के बाद 4 बजे तक मेरे पास था खाली टाइम। मैंने सोचा यार थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ, नींद ले ली जाए। और भाई उस समय क्या हुआ, तो मैंने कहा कि नींद ले ली जाए, और मैं अलार्म लगा के थोड़ा सा पीछे को होया, और मैं सीट पे ही सो गया। उठ गया 10 मिनट पहले उठ गया, और 10 मिनट पहले उठा, मैं नहा के आ गया था। फिर मैं 10 मिनट पहले उठा, 3:50 पे उठ के नहा के आ गया, और नहा के आके टी शर्ट शर्ट वर्ट पहनी, और शुरू हो गया लाइव। तो वही था, उसमें भी करीब 1,70,000 बच्चे करीब आए लाइव, है ना। बच्चे पेपर दे के आए, अब आती है पेपर देने के बाद की कहानी शुरू। मतलब पेपर जब बच्चे दे के आए, हाँ, तो मतलब पेपर देने के बाद बच्चों ने हमें फोटो भेजी है, और बच्चों ने हमें लाइव का स्क्रीनशॉट भेजा है कि भैया ये देखो, और ये देखो, ये देखो, ये देखो, बच्चे ये देखो, खुद हमें कर रहे हैं सर्कल की, देखो आपने ये कराया था, और ये बोल रहे सुबह वाली लाइव है ये। सुबह वाली क्लास सुबह में 4 आपने बजे की कराया था, लाइव। ये आ गया सेम, ये आ गया सेम। हाँ, और आज हम बताते हैं क्योंकि हमें सुबह पेपर मिल चुका था। ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक मेरे साथ और इतनी वो हुआ था, और मुझे तो लगा था कि मैं ना इस बार तो फंसूंगा। हुआ क्या कि लास्ट सुबह की क्लास थी, तो मैंने तो मजाक में कर लिया ऐसी एक्टिंग कि अच्छा पेपर बताओ, मोदी जी बता दो पेपर क्या आ रहा है। तो मैंने इनको 1-2 सवाल बता दिए, अब वो आ गए पेपर के अंदर, और बच्चों ने उसकी क्लिप वगैरह निकाल के डाल दी। अब मुझे डर ये लग रहा है मोदी जी तक ना पहुंचाएगी, मोदी जी का फोन सही में आ जाएगा। मोदी जी किसी दिन मुझे उठा लेंगे फिर। हाँ भाई बात हुई थी उस दिन, याद है? बदमाशी नहीं मित्र। मोदी जी से बदमाशी नहीं। तो उस दिन टाइटल पड़ गया द लीकर्स। मतलब जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है कि पेपर लीक हो जाते हैं। वो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब आप लंबे समय से पढ़ा रहे होते हो, जब आप बहुत मेहनत कर रहे होते हो, तो आपको ये पता रहता है कि ट्रेंड क्या है पेपर का। वो तुम्हें 1 साल में नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब जैसे आप सब पढ़ा रहे हैं ना, तो हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी टीच इन आवर क्लासेस। सिंपल चीज है। बिल्कुल। आरंभ बैच हो गया, अभय आएगा, फिर उसके बाद आगे जो लाइव भी लेंगे, लाइव मैराथन भी लेंगे, तो तुम्हें दिखेगा। मतलब क्योंकि अब देखो, तुम सीनियर्स पे भरोसा नहीं करोगे ना, मत करो।
तुम बस एक बार भरोसा करके जब देखोगे ना, इवन जो आरंभ के हैं, तुमने अगर अभी पढ़ा है, तुमने अभी पेपर दिए होंगे स्कूल के, तुम्हें रियलाइज हो गया अरे होगा आया है हाफ ईयरली सेम दिख भाई, रहे हैं उन्हें क्या क्वेश्चन। क्या होता है ना कि अब पढ़ा के इतना पता चल गया है कि इस टॉपिक से यही वाला क्वेश्चन बन के आना होता है, वो चीजें क्लियर हो चुकी हैं और वही हम आपको क्लासेस के अंदर बताते हैं। मतलब मेरा सिंपल सा रूल होता है कि यार मत पढ़ाओ 100 चीज, वो पढ़ाओ जो आना है, क्योंकि बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है ना अब यार। अब वो मान लो अब दिसंबर में बच्चा पढ़ाई शुरू कर हाँ, रहा है, लास्ट के टाइम तो बिल्कुल नहीं होता। अगर अब आप लास्ट उसको के बहुत टाइम पे मैं सोचूं कि सब पढ़ा दूंगा और सब चीज करवा दूंगा, ठीक है अच्छी बात है, पर अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब पढ़ सके। और सब पढ़ने की बात होती तो पूरे साल हो जाता। तो अब सिर्फ वो पढ़ाओ जो आना है, और हमने वही पढ़ाया और वो आया और फिर उसके और बाद जो बच्चों आया, का नंबर आया, जो आया, नंबर बढ़ते हैं। नंबर आया। अब इसके बाद आता है साल का सबसे, मतलब मुझे तो लगता है, अच्छा अपन एक मिनट, इससे पहले एक और चीज थी, परचम। हाँ वही तो मैं उसी परचम में बात भी कर आ रहा रहा है, हूँ। परचम हाँ, भी आ परचम रहा है। टाइम्स अप, लेकिन परचम से पहले टाइम्स अप। हाँ। नाउ समथिंग आई हैव फॉर यू बोथ ऑफ यू, ठीक है। तो देखो क्या हुआ ना कि प्रपोज करने वाला तो आज मैं प्रपोज कर देता हूँ। तो सुनो मेरी बात, क्या है केस कि आज मतलब ये चीज अपन ने तीनों ने कभी डिस्कस नहीं करी। एक साल हुआ, एक साल में से बहुत सारे मोमेंट आए जहाँ पे हम तीनों के बीच में थोड़ा सा कभी कभी माहौल टेंस्ड भी होता है किसी चीज को लेके। कभी कभी ऐसा भी होता है, अरे यार दिख रहा सर तुम रहने दो यार, अभी यार, अरे यार शोभित तुम रहने दो यार, प्रशांत तुम ऐसे करते हो हमेशा यार, तुम कॉल क्यों नहीं उठाते यार हमेशा। तो वो मोमेंट्स टाइम पे नहीं आते, वो मोमेंट्स हमेशा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर पता क्या रहा है कि हम तीनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग अनस्पोकन तरीके से रही है कि यार समझ जाते हैं तीनों कि कौन क्या कहना चाह रहा है। कभी कभी ऐसा है कि चलो ठीक है हम समझ जाएंगे या सामने वाला समझ जाएगा वैसा। तो अब मैं तुम दोनों से पूछता हूं और वो मेरे ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है कि एक एक चीज जो हम तीनों ने एक दूसरे से सीखी हो तो वो बताते हैं। चलो अपन, मतलब ये बच्चों के लिए नहीं है, मैं ओपनली तुम दोनों से भी पूछ रहा हूं कि तुम्हें क्या लगता है कि एक एक चीज हमने क्या एक दूसरे से सीख ली, बताओ। चलो भाई शुरू करो। देखो मैं तो बता देता हूँ, मेरे को तो एक एक जो चीजें सीखने को मिली है सिंपल है कि दिगराज सर से ये सीखने को मिला है कि पेशेंस रख के चीज़ों को, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंटली सोच के, और मतलब ये जो थिंकिंग वाली जो स्किल होती है ना कि बहुत ध्यान से सोचो और फिर चीज़ों के बारे में डिसीजन लो, वो क्योंकि मैं थोड़ा सा जैसे शोभित भी है थोड़ा कि हम थोड़ा ऐसे डिसीजन लेते हैं कि ठीक है कर दो ऐसा कर दो। तो वो चीज़ मुझे सीखने को मिली कि हाँ कि थोड़ा सोचो और फिर चीज़ों के बारे में आगे बढ़ो। तो ये मेरे को सीखने को मिला। हाँ, और शोभित से क्या सीखने को मिला? मुझसे क्या मिला भाई? फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते हैं ना, सबकी सैलरीज आपके शोभित भैया ही करते हैं, जो टीम है। तो इनका रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। तो मैंने सब चीज शोभित से सीखी है। जो चीजें मैंने आपके शोभित भैया से सीखी है मेरे मुंह से निकल गई। नहीं मतलब देखो, और शोभित से जो मुझे सीखने को मिला वो है क्रिएटिविटी। अगर मैं सही बताऊं तो कि मतलब कि आप कैसे चीज़ों को, आइडियाज़ को, थॉट्स को और क्रिएटिव ले जाकर चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हो। ये मुझे पर्सनली सीखने को मिला। यार मैं अगर मतलब दोनों से एक तो सेम चीज़ सीखने को ये मिली है कि मतलब मैं कंसिस्टेंट नहीं था बहुत चीज़ों में, है ना। जैसे दिगराज सर से मैं एकदम एक दिन वैसे ही बात कर रहा था कार में बैठे हुए कि दिगराज सर आप 7-8 साल से यूट्यूब पे हो, है ना। मैंने आज तक ऐसा कोई क्रिएटर नहीं देखा जो 7-8 साल से इतना रेलेवेंट है। मतलब 3-4 साल बाद हर एक कोई एक क्रिएटर है जो इररिलेवेंट हो जाता है, हम जानते ही नहीं है कौन था। तो आप 7-8 साल से कैसे हो? तो दिगराज सर ने वो समझाया कि आपको ना बच्चे को साथ में पूरे साल रखना पड़ता है। लोगों की दिक्कत ये कि पूरे साल ठीक है फिर लास्ट में आ जाएंगे जी, एग्जाम टाइम में आ जाएंगे। वो चीज़ मैंने दिगराज सर से सीखी कि हाँ नहीं, मैं जो महीने भर में एक वीडियो लाता हूँ वो महीने भर में एक वीडियो नहीं आनी चाहिए, वो अपना टाइम टू टाइम जानी चाहिए। और हफ्ते में एटलीस्ट एक बार चले जाएं, बच्चों के सामने चले जाएं, उन्हें भी लगे कि हाँ यार शोभित भैया है। प्रशांत से मैंने एक चीज़ जो सीखी वो था एग्जीक्यूशन, है ना। मतलब जो प्रशांत ने मेरे को बोला कि आइडियाज तो मेरे पास आ जाते हैं, पर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इससे पहले मैं सारी चीज़ खुद करता था। मैं नोट्स खुद बनाता था बैठ के, वीडियो खुद बनाता था बैठ के, एडिट खुद करता था बैठ के, एक एक चीज़ मैंने खुद करी है। पर जब मैं प्रशांत से मिला और मैंने देखा कि इसने हर चीज़ को डिवाइड कर करके जिससे कि तुम बैठ के सोच सको और चीज़ों को डाइल्यूट कर सको, वो मैंने प्रशांत से सीखा है। शोभित भैया सीखे बस कोटा से। कोटा को मिलना चाहिए।
मेरी मैं कहानी बताता हूँ, मतलब आई एम अ कीन ऑब्जर्वर, मैं बहुत बारीकी से एक एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ। तो हुआ क्या है ना, इन दोनों की अगर मैं बात बताऊँ तो मैं बड़ा कंजर्वेटिव सा चलता हूँ कि नहीं भैया इतने काफ़ी है, रहने दो, नहीं करना है कुछ। डर बहुत लगता है मुझे ऐसा कि जमा जमा के धीरे धीरे पेड़ चलेंगे। वो एक पर्सपेक्टिव से सही भी है, अभिनय वाली चीज़ अच्छी लगी, लेकिन मैंने ये देखा कि यार जब तक तुम आइडिया लाओगे नहीं और उस पर काम नहीं करो, मतलब कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, चीज़ें इम्परफेक्टली परफेक्ट होती है। इन दोनों के अंदर वो चीज़ है। जैसे अभी अभी हम एक बहुत अच्छी कुछ नई चीज़ प्लान कर रहे हैं, इन्होंने वो टेबल पे रखा जब प्रपोजल, मैंने बोला मैं नहीं आ रहा इस प्लान में, तुम्हारे साथ फट जाती चीज़ें, रहने दो, फिर फंसते हैं, तो हम संभाल लेंगे। तो पहले डर लगता था, लेकिन अब मुझे पता है कि ये दोनों शेर हैं, ठीक है। ये दोनों शेर हैं, मालिक शेर, ठीक है, कि अगर कुछ आउट ऑफ द वे जाके करना भी होगा ना तो लास्ट मोमेंट पे फटेगा भी, लेकिन संभालेंगे। तो जैसे जहाँ पब्लिक डीलिंग होती, जहाँ वो होता है कि यार नहीं वो सारी चीज़ें हैं कि लोगों से बात करना है, तो वो चलो ठीक है, वो समझ लेंगे, वो वाला ऐसा वो थम वाला काम है। लेकिन जब स्पीड चाहिए रहेगी ना आपको, तो मैं बोलता तो करो यार तुम। तो वो उस टाइप से देखा है मैंने, इनसे बहुत अच्छे से सीखा है, और मैं थोड़ा केयर फ्री होना सीखा हूँ। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा वैसा रहता था कि हर चीज़ की चिंता। अब मैं केयर फ्री होना सीख रहा हूँ इन लोगों से, कि ये लोग क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि लोड नहीं लेना हर चीज़, सोचो और कोशिश करो, हो जाता है उस टाइप से। तो ये एक क्वालिटी है, मतलब मैंने शायद कभी उस चीज़ को पर्सनल लेवल पे चेरिश नहीं किया तुम दोनों के लिए, लेकिन तुम दोनों के अंदर वो चीज़ है जिसको मैं हर दिन सीख रहा हूँ कि कर लेंगे यार वैसा। और जब तक वो नहीं आता ना थॉट, तब तक क्या है हम सीमित रह जाते हैं, और ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हो। तो वो दैट इज समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड फॉर बोथ ऑफ यू मालिक, थैंक यू मालिक। तो वो है, मतलब एक इरिस्पेक्टिव ऑफ दी थिंग कि हम तीनों ने साथ में कुछ शुरू किया है, वो मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत अच्छी दोस्ती भी हमने कमाई है इस पूरे टाइम पीरियड में। हम मिलते हैं तो जैसे आज हमारी टीम अब बढ़ रही है, सारी चीज़ें लोग देखते हैं, तो वो ये देखते हैं कि क्या करते हो, तो बोलते हैं हम मस्ती करते हैं। मिलते हैं, मस्ती करते हैं, और उसी मस्ती में बहुत कुछ प्लान आउट हो जाता है, बातों में पूरी स्ट्रैटेजी बन जाती है क्या करना है। एंड लेट मी टेल यू दिस, क्या कि बंद कमरे में बड़ी बड़ी कंपनीज जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना नहीं पाती और एग्जीक्यूट नहीं कर पाती ना, उतनी हंसते खेलते गाड़ी में बैठे बैठे प्लान्स बन जाते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं और सक्सेस होते हैं, ठीक है। मतलब 80% प्लान शायद गाड़ी में चलते चलते बने हैं। और उसका इम्पैक्ट जो है वो, मतलब जितना स्ट्राइक रेट हमारा है उतना किसी का नहीं स्ट्राइक रेट। बिल्कुल, ये डंके की चोट पे बोल सकते हैं हम। ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है भाई, पर जो अभी हमने प्रपोजल दिया ना आपको भाई, वो हो जाएगा। हो जाएगा। तुम्हारे लिए आ रहा है, कुछ आ रहा है तुम्हारे लिए, जल्दी आ रहा है, लेकर आ रहे हैं, टेंशन की बात बहुत नहीं। बड़ा एक एड ऑन चीज है, हाँ। जो तुम्हें देख के लगेगा वाह यार भैया, कुछ मजाक और कुछ अलग करा, हटके करा। ओ बिल्कुल, संभाल लेंगे। चलो टाइम्स अप। चलो आगे बढ़ो। अब आया परचम। अब आ जाते हैं परचम की कहानी। अगेन वही परचम। हाँ। अब जैसे मैं तो क्या सोच रहा था कि यार कैसे होगा किसी नए शहर में, दिल्ली में, पटना में, कोटा में, इतने बड़े स्केल पे जब 4000 3000 बच्चे आएंगे, एक आधा चिपला चिपलू गया तो मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रंगीन चिपला चिपलू गया, इतनी भीड़ भाड़, कभी किसी का कुछ, अरे यार एक तो ये लोग क्या है ना, मेरी तुम समझ ना बेटा, शब्दों पे जाओ, कुछ हो गया मतलब एक्सीडेंट्स हो गए, कुछ हो गया, तो वही कंजर्वेटिव सोच से चल रहा था कि सब सेफ रहे, सिक्योर रहे। और मुझे बहुत डर लगता है आज भी मीटअप में, कोई स्टेज पे चढ़ गया, कोई भीड़ भाड़ हो गई, कुछ हो गया, डर लग रहा है। तो हो जाएगा मैनेज, मैं कैसे करेंगे, हम पे छोड़ो, करेंगे मैनेज। तो बोला करो, ठीक है। तो मुझे, मेरा काम है डर लेने का, मैं सारी डर चिंता लेता रहता हूँ और ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिर वो हमने जब प्लान किया, दिल्ली, पटना, कोटा, 3 सिटीज में। दिल्ली से शुरू करते, दिल्ली कहानी सुनाओ। दिल्ली तो दिल्ली में जैसे मैंने तो एक करा था उससे पहले, टाल कटोरा स्टेडियम है दिल्ली में जो 4000 5000 की कैपेसिटी लेके रखता है। तो अगले जब साल मैंने भी पहले करेंगे। करा था वो मैंने अपने आप से ही जुगाड़ कर करके कैसे तरह करा। इस बार हमने सोचा यार बच्चे बहुत है, और मतलब पिछली बार तो जब मैंने करा था भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ, पर मैंने कहा बार बार रिस्क ना लो, है ना। हर चीज को सिक्योरिटी को देख के, बच्चे आ रहे होंगे उनकी सिक्योरिटी देख के, और बहुत सारी चीजें हैं कि उनको अच्छा लगे, फील अच्छा आए, ऐसा ना लगे कि यार आए टाइम पास होके चला गया, ना आवाज आ रही ना कुछ, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो हमने सोचा यार इसमें बजट अच्छा इंक्रीज करते हैं, और जो हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो लोग प्लान करते हैं जो इंडिया के बड़े बड़े इवेंट्स प्लान करते हैं। जैसे आप जो कॉमेडी शोज देखते हो ना, आपका अनुभव सिंह बस्सी हो गया, अभिषेक उपमन्यु हो गया, जो भी कॉमेडी वाले हैं,
तो उनके जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो जो प्लान करते हैं, हमने डायरेक्ट उन टीम को उठाया, हमने कहा ऐसा है, तो पहले तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। मैं उनके पास गया, मैंने कहा पहले बहुत हल्के में लिया अरे उन्होंने। क्या करते हो तुम? मैं गया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे नेक्स्ट टॉपर्स नाम से है। नेक्स्ट टॉपर्स क्या है? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, दिखा देंगे तेरे को भी। तो अब तो रुपड़ा हम ना कभी भी ना ऐसे अपने मुंह से नहीं बोलते, हमारी ये है तीनों की क्वालिटी, कभी भी नहीं बोलते अपने मुंह से। हम कहते हैं इंसान को जब पता लगेगा ना, अपने आप पता चल जाएगा, अपने मुंह से बड़ा ही मत करो। तो हमने कहा सर ऐसे ऐसे है और हम एक इवेंट करना चाह रहे हैं। कह रहे ठीक है करवा देंगे ऑडिटोरियम में। मैंने कहा ऑडिटोरियम नहीं चाहिए, हमें स्टेडियम चाहिए। कह रहे यार स्टेडियम में हमारी बहुत मुश्किल से टिकटें बिकती हैं, तुम कैसे बेच दोगे, ये कैसे होगा, लोग कहाँ से बच्चे आ कहाँ से जाएंगे? लाओगे इतने तुम लोग इतने कहाँ से आ सारे। जाएंगे? हमने कहा वो हम कर लेंगे, हमने कहा कि आपका काम है स्टेज लगाओ और वहां पे सारा प्रोडक्शन संभालो, बच्चे हमें, हमारे पास बहुत बच्चे, हमारे पास बच्चे हमें विश्वास करते आएंगे। अब भाई उन्होंने पूरा इवेंट करा, उन्होंने हमसे तो उन्होंने कहा हम बाद में नहीं लेंगे पैसा, बाकियों से बाद में लेते हैं। हमसे कहा कि तुम्हारे पे पहले भाई बिल पहले फट जाएगा कि तुम भाग जाओ, तुम्हारे कोई नहीं आए तो पहले पैसा ले लिया उन्होंने, हमने भी दे दिया। थोड़ा थोड़ा डर लगा हमें कि पता नहीं बच्चे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, पर जब परचम हुआ भाई साहब, मतलब वो बंदे रो गए। परचम, हम परचम के क्या होता है, स्टेज से पीछे एक जगह होती है ग्रीन रूम, Backstage, उसमें हाँ, हम बैक स्टेज पे हम थे। तो जब लोग आना स्टार्ट हुए, जो हूटिंग की आवाज थी ना हमें वहां तक आ रही थी, हिल रही थी जमीन, हिल वो हिल रहा था ना, जो तब समझ आ गया था कि कुछ तो होने वाला है। उनकी टीम के लोग आ रहे हैं वो वॉकी टॉकी वगैरह लेके कि सर बाहर भीड़ हो गई है सर, आ जाओ। आज ये हो गया है। हाँ सर आपका आधे घंटे बाद है ना, अभी आ जाओ सर, बच्चे नहीं संभल रहे। बच्चे नहीं समझ रहे सर, पूरा भर अच्छा चुका इन्होंने है। क्या करा, बाउंसर कम लगाए। उनको लगा कि बच्चे ही तो है, बाउंसर बाउंसर का क्या करना है, तो इस टाइप से अब उनको समझ बैठ रही है। मैं और एक और सुन लो मेरी बात, आज मैं लाइव क्लियर कर रहा हूँ, अब एंट्री जो होगी तो अब मैं आखिरी में नहीं आऊंगा। ये लोग यार वो इसलिए रहता है ताकि चढ़े ना, वो थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी ये चले गए। पहले किसने एंट्री ली थी? पहले शुरू किया ने। नहीं प्रशांत ने। मेरा था हाँ। इन्होंने एंट्री ले ली, फिर इन्होंने एंट्री ले ली। इतने बच्चों को पता लग गया मैं भी बीच में से एंट्री ले रहा हूँ, धर लिया मेरे को वहीं, नीचे नहीं हम जाने ऑडियंस के बीच में से आए थे और दिवराज सर को पकड़ लिया वहीं पे। दिवराज सर को हम देख पकड़ रहे हैं, लिया। हम तो नीचे पहुंच गए स्टेज तक, हमारी से देख रहे हैं। हमारी थी तो हम हाँ इसमें तो एंट्री में हाँ शोभित आया था, मैं इधर से, तो हम दोनों आ गए। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि तीसरी भीड़ बची, बच्चों को पता चल गया दिगराज सर दिगराज सर भाई दिगराज सर कैसे पता नहीं कहाँ पे भागते हुए, कोनी सी एक पतली सी उस पे रैंप पे भागते हुए आ रहे हैं। मैं कह रहा ये क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है स्पाइडरमैन यार। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था वो, मतलब इस साल भी होगा, इस साल भी होगा, और इस समय इस साल और बड़ा होगा। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा। मतलब पर वेरी ऑनेस्टली जब जैसे स्टेज पे चढ़े हम तीनों ही पहुंचे, तो जो व्यू था ना, वो व्यू मतलब बहुत ज्यादा मेमोरेबल व्यू आज भी, मतलब अगर आप एक बार आंख बंद करोगे हमें इमेजिन हो जाएगा वो व्यू, क्योंकि हमारे लिए हम टीचर्स हैं और पता नहीं, Online पढ़ा रहे हैं। बट हमें नहीं पता था कि हम इतना प्यार भी डिजर्व करते हैं, वो आप लोगों का है जितना भी है। बट जब हम चढ़े और हमने देखा कि यार इतना सारे स्टूडेंट्स इतना प्यार करते हैं, चिल्ला रहे हैं, हूटिंग हो रही है, पूरा स्टेडियम हिल रहा स्टेज था, पे चढ़ रहे हैं और देखो एक और चीज़ है, मतलब ये शायद मीटअप में अब आगे भी मीटअप्स होंगे तो आप लोगों को ये फील होगा, लेकिन मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। पता है हम तीनों से अगर आप पूछोगे पर्सनली क्या चाहते हैं, कि हम हर एक बच्चे के साथ बैठ के 10 मिनट बात करें, उससे गले लगाएं, उससे हाथ मिले, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली समझो आप 4000 बच्चे हैं, हर एक से मिलना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जाती है। हर मीटअप के बाद एक पॉइंट पे बुरा लगता है यार कौन कहाँ से आया होगा, उससे मिल नहीं पाया, उसको पूरा समय नहीं दे पाए, लेकिन ये है ना कि वो एक बार क्या बोल सकते हैं आई कांटेक्ट भी हो जाता है ना, तो वो दैट इज समथिंग टू चेरिश फॉर द लाइफ टाइम। तो वो प्रैक्टिकली अगर हर बच्चे से मिल भी नहीं भी पा रहे हैं ना, तो ये मत समझना कि मिल नहीं पाए, ये समझना कि एटलीस्ट हम वहां पे थे, तो वो एक दैट इज समथिंग टू चेरिश लाइफ ऑन, वैसा है। और पता है इस पे मुझे याद आया कि एक स्टूडेंट का जैसे जब परचम हो गया था ना, तो एक मेल भी आया था कि भैया मैं अपने पापा को बोल रहा था कि जल्दी चलते हैं, तो उसके पापा ने पूछा कहाँ है, तो उन्होंने बोला तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है, तो कह रहा अरे वहां तो बहुत सीट है, आराम से चलेंगे मिल जाएगी, है ना, क्योंकि उसके पापा भी इवेंट मैनेजमेंट का कुछ उसमें थे, है ना, तो फिर आराम से मिल जाएगी, इतना थोड़ी ना भरता है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। फिर वो कह रहा है जब पापा अंदर आए लेट आए, पूरा भर चुका था, कहीं सीट पापा नहीं मैंने थी। बोला था यार अरे यार पापा मतलब
वो उसने फिर बताया कि फिर पापा जो शॉक हुए हैं ना देख के कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे मैं बताता हूँ ना, फिर एंड में क्या हुआ, जैसे इवेंट क्लोजिंग का टाइम था, हमें जो ऑर्गेनाइजर थे उनका वो पीछे से आए हमारे पास स्टेज पर, कान में बोले भाई पुलिस आ गई है। हाँ, ये भी हमने कहा issues भाई ये है। क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला है कि बंद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, और आप आ जाओ पीछे, आपको निकल के ले चलते हैं, नहीं तो यहाँ पे मतलब कुछ हो जाए, पता है, बच्चे को उस किसी को दिन- कुछ हो जाए वो गलत है ना। उस दिन मुझे पता है 2 चीजें समझ आई। पहली तो ये कि ऐसे सिक्योरिटी रीजन की वजह से जाना पड़ता है, और दूसरी चीज है कि तुम्हारे दिगराज सर क्या भागते हैं यार भाई। क्या भाई भागते हैं। इनकी स्पीड देखते ना तुम वहां रनिंग में। मैं लास्ट बोलने वाला था, इन्होंने इशारा करा चलो, मैं घुमा और मैं स्टेज पे छलांग मार के दौड़ पड़ा। मैं कहा दिगराज सर गायब गाड़ी में। तो मतलब बहुत ये अच्छा परचम था, ये इस साल भी होगा, हाँ इस साल इस साल आपसे touch मिलेंगे। wood, जगह इस बार आपसे भी मिलेंगे, मतलब पुराने बच्चे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हें भगाएंगे नहीं, ठीक है। और बहुत इस बार और ज्यादा Cities जगह बढ़ाएंगे इस बार। बिल्कुल। Cities सिटीज ज्यादा बढ़ाएंगे, हमने सोचा है एरिया भी ज्यादा बढ़ाएं, जो स्टेडियम हम सोच रहे हैं दूसरा जो बड़ा स्टेडियम हो वहां पे करें, बिल्कुल। तो देखते हैं जिस हिसाब से भी हो पाएगा। ये था परचम। हाँ, परचम के बाद रिजल्ट्स। फिर रिजल्ट। हाँ फिर परचम हो गए, फिर आते हैं रिजल्ट्स वाला टाइम आया। तो जब रिजल्ट्स पता चले ना, मतलब हमें इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हमने इतना कम अभय बैच में, मतलब क्या 45 डेज थे, बट हमने पढ़ाया और बच्चों ने इतनी कंसिस्टेंटली पढ़ाने की जो रिजल्ट्स आए, कितने स्टूडेंट्स थे जो 99 प्लस आए हैं, कितने स्टूडेंट्स थे जो 99 प्लस जो आए हैं? अपन ने डेटा क्यूरेट किया था शायद उसमें, अब तो मुझे याद भी नहीं कितने एग्जैक्ट स्टूडेंट हाँ, थे। मतलब क्यूरेटेड डेटा है, अगर आप रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले वीडियो देखोगे, बहुत मतलब अरे यार तुम्हें क्या चाहिए, टॉप 10 में से लगभग 5-6 बच्चे जब तुम नेक्स्ट टॉपर्स के यार निकालो, रैंक 1 रैंक टॉपर्स की, सीबीएसई रैंक, आप ये बता दो आप top दोनों 10 गए थे वहां पे, हाँ, ठीक है, हाँ। उस बच्चे ने सब साफ सच बोला हाँ। कि आपसे पढ़े हैं, पढ़े थे, हाँ। उस समय मैं नहीं जा पाया, कहीं बाहर था, तो प्रशांत और दिगराज सर आपके गए वहां पे, न्यूज चैनल पे इंटरव्यू हुआ, वो बच्चा जो रैंक 1 था उसने साफ बताया कि आपसे पढ़े थे, और आपसे पढ़ के वो बच्चा 500/500 ही था उसका, 100 था, 100 था, 500/500, 100% आई थी यार। 100% अगर कोई बच्चा पढ़ के, तो वो हमारे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, नहीं सोचा था यार, नहीं सोचा था, ये फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स से, क्रैश कोर्स से। और इवन इतना नहीं, जो टॉप 10 थे ना, जब डाटा जो हमारी टीम ने बताया, टॉप 10 में से अराउंड 5 जो टॉप बच्चे हैं वो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपर टॉपर से थे। तो बहुत बड़ा चीज थी हमारे लिए। तो वो वहां पे मतलब मैं थोड़ा इमोशनल हुआ था, मैं कह रहा यार ये जो हुआ है भाई, ये अनबिलीवेबल चीज हुई थी रिजल्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बहुत लोग ने वो भी बोलना स्टार्ट करा कि नहीं, इन्होंने पेपर ही बता दिया था। हमने कहा बताया था, उसके आगे वो टॉप करा, वो नेक्स्ट टॉपर्स का था, हो गया। और पता है अपन रैंक 1 रैंक 2 इन सारी चीज़ों के अलावा, जैसे बहुत सारे बच्चों से हमने रिजल्ट के टाइम पे डिस्कशन किया, बहुत सारे इंटरव्यूज भी आपने देखे, जो रील्स भी हमने उसके मतलब निकाले थे, तो उसमें एक चीज़ समझना कि हर बच्चे की अलग अलग स्टोरी थी, कि किसी ने किसी कंडीशन में तैयारी करी, किसी ने किसी कंडीशन में तैयारी करी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि उसने तैयारी करी, और जब सबने तैयारी करी, वो रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों से बातचीत करी, तो वो ऐसा लगता ना कि यार कंप्लीट हुआ वैसा वाला। टॉपर्स के अलावा भी मतलब वो बच्चे जो 60-50% पे रहते थे, वो बच्चे जब 80 लेके आए ना, और उन्होंने हमें बताया भैया एक जादू मेरे हुआ को, है। हाँ, एक इंटरव्यू मुझे भी याद आया, हमने इंटरव्यू लिया था शायद, जो प्री बोर्ड्स हुए थे उसके अंदर 65 कुछ परसेंटेज थी, फाइनल में 93 कुछ आई है परसेंटेज। कितना बड़ा ये चेंज है, क्वांटम जंप है ये इतने बड़ा चेंज, मतलब और क्या, मतलब स्टूडेंट ऐसे मैसेज कर रहे हैं ना कि मेरे पेरेंट्स को लगा ही नहीं था कि मेरा रिजल्ट है खोलने के बाद। मतलब ये किसी आ नाम गए चेंज है। पापा तो मैं हूं तेरा इसमें। नहीं, और ये चीज हाफ ईयरली में हुई है, अबे बैच ही नहीं, अभी हाफ ईयरली में मेरे पास इतने बच्चों के मेल है कि भैया मैथ्स में तो नहीं पढ़ पाता था, मैं मैथ्स में नहीं हो पाता था भैया, 93 94 हाफ ईयरली में बच्चा लेके आया है, और वो कह रहा है भैया मेरे को नहीं पता कैसे हुआ है, बस हो गया। कल आरंभ बैच की लास्ट क्लास थी, तो मैंने एक सवाल डाला था बच्चों ने, तुम लोगों को भी स्टोरी में टैग किया होगा, कि एक चीज बताओ जो तुमने सीखी है हमसे। हाँ। मतलब एक रैंडम सवाल देखा था, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने यही चीज सीखी, मतलब एक कॉमन ऑब्जर्वेशन जो मिला कि हमें पढ़ाई में मजा आने लगा,
उसका कारण ये भी कि हम मजे से पढ़ाते हैं, तो मजे से पढ़ो तो हंसते खेलते पढ़ाई हो जाएगी। मतलब पढ़ाई कभी भी जैसे गेम्स पीरियड है, कभी किसी को बोरिंग नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे फन है। तो वही अगर पढ़ाई में भी फन है तो मुझे लगता है कि फिर पढ़ाई कभी लोड नहीं लगेगी, बोरिंग नहीं लगेगी। और जिस दिन तुमने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया ना, उस दिन चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और पता है आपने वो डाला था ना कल, तो सब बच्चों ने स्टोरीज में टैग करा, तो उससे एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि बच्चों ने तो लिखा ही कि पढ़ाया, समझ आया, मजा आया, वो अलग चीज हो गई। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये लिखा ना कि हमें लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, कि जब परेशानी आती है कैसे उसे हमें फेस करना है, कैसे हमें मोटिवेटेड रहना है हर समय, ये चीजें उन्हें सीखने को मिली ना, मुझे लगता है वो बड़ी अचीवमेंट है। मेरी जब लास्ट क्लास थी तो मेरी क्लास जो है मैं जनरली रात की रखता हूँ 8 बजे की। तो मेरी लास्ट क्लास थी। लास्ट क्लास के बाद मेरे पास आज तक मेल और स्टोरीज पे मेंशन होता है कि भैया वो 8 बजे का क्लास ना मिस करते हैं हम। वो 8 बजे आज भी ना खाली गैप सा लगता है। तो मुझे ये लगता है कि यार हम वो चीज कर पाए हैं जो शायद कोई नहीं कर पाया एजुकेशन में। कोई बच्चा मैथ्स की क्लास का वेट कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। मैं ये सोचता हूँ यार, मतलब हमने वो चेंज लिया है कि बच्चा 8 बजे, नहीं तो कौन, हम अपने टाइम पे नहीं यार वेट सोचते थे कि आज स्कूल जाने का मन कर रहा है। कौन बोलता था स्कूल जाने का मन कर रहा है? बच्चा ये बोल रहा है 8 बजे की क्लास का मन कर रहा है, भैया आ जाओ प्लीज। तो ये हमने कितना बड़ा चेंज लाया इंडिया में। आरंभ बैच था, इसके रिव्यूज की भी बात करें ना, तो पेरेंट्स के भी ये रिव्यूज आए कि बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही टाइम हो गया, सर की क्लास है, भैया की क्लास है, चलो भाई बच्चे शादी ब्याह में बैठे रहते हैं ईयरफोन लगा के। मैंने कहा भाई खा रहा है, इधर से खा रहा है, इधर चल रही है, पिक्चर देख रहे हैं। भाई क्या चल रहा है ये? तो अगर हम ये चेंज ला पा रहे हैं तो मतलब ये सबसे बड़ी चीज भगवान वही की है। बहुत बड़ी कृपा है भाई कि हम ये चीज कर पा रहे हैं। अब हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, कोई किसी इंडस्ट्री का है, कोई किसी इंडस्ट्री का है। तो अब जैसे लोगों से समझते हैं ना, तो उनको भी बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि यार एजुकेशन में भी ऐसा क्रेज है क्या बच्चों के, मतलब बच्चों को कि पढ़ना है हमें। तो वो पढ़ने का जो क्रेज है ना, मतलब दैट इज द रियल अचीवमेंट कि लोग। क्योंकि मैं आपको बताऊं एक चीज और, अब जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का जो हेड है तो अंकुर भैया, उनके पास हम बैठे हुए थे। तो अंकुर भैया ने बोला, ऐसी बातचीत चल रही थी, मैं बैठा हुआ था, निमित बैठा हुआ था, बातचीत चल रही थी, तो कोई क्या कहते हैं जो बस्सी है उनका मैनेजर आके साइड में बैठा, तो वो ऐसी बात करने लग गए कि यार एडटेक वेडटेक वाले कौन है। तो अंकुर भैया ने कहा यही तो एडटेक, उन्होंने हमारा नाम एडटेक से सेव कर रखा है, उनकी बात जो चलती है एडटेक, तो कह रहे यही तो एडटेक। तो अंकुर भैया बता रहे कि जिस दिन वो स्टोरी डाली थी, जिस दिन हमारा परचम इवेंट हुआ था, और उन्होंने अपनी कंपनी के इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि ताल कटोरा में इतनी भीड़ है, तो बस्सी ने उसमें रिप्लाई करके दिया भाई किसका इवेंट है। तो ये हमें उन्होंने बताया, अंकुर भैया ने, कि वो उन्होंने रिप्लाई करा कि ये किसका इवेंट है भाई, इतनी भीड़ कैसे है। तो ये था यार। नहीं मतलब वही है कि चीज की है। यार भाई वो जरूरी है बताता कि वॉइस तो जानी चाहिए अपनी टीम। तो बेसिकली ये चीज मतलब कितनी अच्छी लग रही है कि हमने क्या कमाया, तो हमने इतना सारा प्यार कमा लिया है बच्चों का, वो बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा रिकॉग्निशन तो क्या है ना, सेकेंडरी चीज है। रिकॉग्निशन तो कमाया है यार, ये भी हो गया प्रेम। यार रिकॉग्निशन ये बहुत प्यारी चीज थी, मतलब ये जो फोटोशूट था ना, ये बहुत ही प्यारी फोटोज थी। मतलब देखो इस पूरे 1 साल की जर्नी में मैं बहुत कुछ देखा। तो रिकॉग्निशन ऐसा मिला, इंडिया टुडे वन ऑफ द लीडिंग मैगजीन, आप जानते हो, उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। क्या फोटो आई, ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। मैं इतना सुंदर हूँ क्या? दूसरा हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो हमने फील किया, एंड दैट इज गोइंग टू ग्रो अ लॉट, वो है हमारा ओलंपियाड, नेक्स्ट टॉपर्स ओलंपियाड में, जिसे 3 स्टेजेस हुए, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, काफी सारे बच्चे जीते भी। तो उन बच्चों, मतलब वही है ना कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स लैपटॉप मिले उन्हें, सारा सब कुछ। तो और उसे हमें अब ग्रो करना है, बेहतर करना है, हमें ये नहीं करना है कि हमें थोड़ा सा शोभित निर्माण, गणित के नायक। क्या टाइटल, मतलब क्या टाइटल दिया है यार, मतलब न्यूज नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि न्यूज चैनल वालों ने क्या टाइटल दिया है, मतलब गणित के नायक, गणित के नायक। नायक सुनने से मेरे को वो ध्यान आता, वो अनिल कपूर। हाँ कंटिन्यू। ओलंपियाड की ट्रॉफी रिवॉल्विंग ट्रॉफी है, रिवॉल्विंग अगले साल नई टीम तैयार रहे, नई साल तैयार रहे। रखी है अभी भी वो। और मतलब ऐसा जब ओलंपियाड करा ना, तो पता चला कि ऐसे नेशनल लेवल पे कोई और चीज
लोग नहीं कर रहे हैं, कोई फोकस नहीं कर रहा है नेशनल लेवल पे कुछ ऐसी चीज को। ऑफलाइन इवेंट हमने करा उसका, ऑफलाइन में ऑफलाइन इवेंट बहुत प्यारा था। ऑफलाइन इवेंट हमने करा। राउंड 3 जो था ओलंपियाड का, वो हाँ, ऑफलाइन बहुत था। मजा आया उसमें। आप सबने शायद राउंड 1 कुछ राउंड 2 दिए होंगे, बट वो जो चीज थी ना, राउंड 1 वालों को ट्रॉफी पहुंच गई है अब सबको, जो क्वालिफाई कर रहे थे। हाँ, बट मैं सच बता रहा हूँ कि अगर तुमने दिए ना, वेरी गुड, क्योंकि तुमने एक पार्टिसिपेट करा कि तुम्हें पता चले कि नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हो। वो बहुत अच्छी चीज थी और उससे बच्चों की मदद भी हुई है। बिल्कुल, ये तो है। ये है। तो ओलंपियाड भी हो गया, ये सारी चीजें। और आज हम यहाँ पे आरम बैच के बारे में तो बताओ यार। आरम बैच की तो बात कर रहे थे कि बच्चों के क्या रिव्यूज, पेरेंट्स के क्या रिव्यूज आए हैं। तो मतलब आरम बैच जैसे अब कंप्लीट हो गए हैं, तो अब क्या आगे? तो अभी तो शुरुआत है। आज बैठने के पीछे का कारण यही है कि आज का दिन बड़ा सिग्निफिकेंट था। और जैसे देखा जाए तो मतलब डेट्स कितना, और एक और मजेदार चीज बताऊं, 8 अप्रैल से अपना आरम बैच शुरू हुआ था और 8 नवंबर कल थी, कल लास्ट हुआ पूरे है। 7 महीने में समाप्त 7 हुआ। महीने में। पूर्ण आहुति स्वाहा। मतलब हाँ, तो वो आरम बैच यार, आरम बैच में प्यार था यार, वो क्या मजा आया था आरम बैच पे। मतलब खत्म नहीं हुआ है और ऑब्वियसली वो तो चलता रहेगा। पर उसमें Exam तक मजा इतना है ना, पर्सनली हमें भी पढ़ाने में जो मजा है ना, डेली बैठ के बात करना। मैं तो इनको बोलता भी था कि तुम्हारे घर वाले बोलते नहीं क्या कि सर पढ़ाते कम है, सर तो मजे करते रहते हैं। मैं उनसे टाइम भाई पास मैं गाने बजा देता हूँ, ये बच्चे गाने- कह रहे यार भैया हम क्लास शुरू करते हैं, दिलजीत दोसांझ के गाने चल रहे हैं। पापा कहते हैं कौन सी क्लास चल रही है। मतलब इसको स्ट्राइक भी नहीं आएगा। और मिमिक्री करी थी। मिमिक्री, हाँ, अरे वो टीचर्स डे वाले दिन, मतलब आप Teachers Day देखो वाले कि हम कहानियां किससे पढ़ा रहे हैं, गाने चला रहे हैं, तो ये तो चलता ही रहता है क्लासेस में। पढ़ाई एक मजा होना चाहिए, ना कि एक सजा होना चाहिए। मतलब वैसा वाला इस system बार नहीं। का अभय बैच के लिए हम और अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब नेक्स्ट लास्ट ईयर जो कब आएगा पर अबे बैच? ये नहीं बताई, ये बातें बताई नहीं जाती है। ये बातें बताई नहीं जाती हैं। तो पिछले बार से हम मतलब और बेहतर से भी बेहतर कुछ तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो तुम्हें देखने को मिलेगा। फिर से हिस्ट्री रिपीट करी जाएगी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो मतलब जर्नी को अगर पूरा पीछे ऐसा जैसा भी एक फ्लैशबैक ही होगा एक तरह से, पूरा डे 1 से लगा के आज तक का। तो ये जर्नी आपके साथ सुनाने के पीछे का कारण था क्या कि इस पूरी जर्नी में पता है आप सबसे प्रमुख हो, तो जो है सब कुछ आप लोगों के कारण हुआ। तो थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, जितना आज तक आप देते आए हो। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसी प्यार के कारण क्या है, हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस है कि अभी तो शुरुआत है, अभी और करना है, बहुत कुछ करना है, अच्छा करना है। टीम भी हमारी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छे हाँ। बहुत अच्छे। अब आगे नहीं बताऊंगा। और नहीं, ये जो पूरी जर्नी है ना, तो मतलब ये नेक्स्ट टॉपर की जर्नी है, बट तुम्हारी लाइफ की भी जर्नी ऐसी होती है, कभी अप कभी डाउन। हमने भी बहुत सारे ऐसे टाइम फेस करे हैं जब हम भी बहुत डाउन थे, हमें भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे आज बताया भी, बट फिर हमने मेहनत करके हम ऊपर आए। तो यही तुम्हारी लाइफ में आगे भी होने वाला है, बस तुम चलते रहना, जैसे कि हम आज चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हाँ। और मतलब इसमें रिलेट करने वाली चीज क्या है ना कि सबकी लाइफ वैसी है यार। वो चाहे कैमरे के उस तरफ हो, चाहे कैमरे के इस तरफ हो, वो अप्स एंड डाउन्स आर दी पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो उसको एंजॉय करो, चेरिश करो। जरूरी ये है कि हम उस चीज को देखने के लिए हमेशा उत्साहित रहे कि आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। तो वो व्हाट्स नेक्स्ट वाली मतलब फीलिंग मुझे तो मजा आता है यार, चैलेंज आए। हाँ। अब बताओ, सुबह उठते ही फोन आ गया, यार भाई ये नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, सही कर देंगे। बिल्कुल। तो वो जो है ना, वो एटीट्यूड जब आ जाता है इंसान के अंदर, तो मजा आता है कि रोज नए चैलेंज है, रोज नए चैलेंज सही करके रात को चैन से सो रहे हैं मजे से। अच्छा, एक मुझे से याद है, एक डेट थी ना जिसमें कुछ आने वाला है, कुछ एक डेट थी ना। कौन सी डेट होता है? नहीं, अभी अभी डेट डेट क्या नहीं। जो आने वाला है वो तो उसका आएगा ना जब समय रहेगा सही। चलो वो तो प्रशांत भैया बताना होगा तो बता देंगे, हमें नहीं पता भाई। तुम्हें अलग से बताता हूँ। कोने में आ जाओ। कोने में कैमरे के बाद। हाँ। तो सही है। आई गेस यही डिस्कशन था आज का कि आज हम उस मोमेंट को पूरा रिलीव करना चाहते थे। तो पूरा 9 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक आ गए हम। आज आ गए हैं। और अब कुछ टाइम में नेक्स्ट टॉपर डे बनाया जाए। हाँ, नेक्स्ट टॉपर्स डे भी बनाएंगे। हाँ। ठीक है, वो हमारा उस तरह से बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू नेक्स्ट टॉपर्स, हैप्पी बर्थडे टू नेक्स्ट टॉपर्स कर हैप्पी देंगे। बर्थडे टू नेक्स्ट टॉपर्स कर देंगे। कल ही बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि आज है क्या, मतलब कि आज नहीं उसका आज तो आज ये था तिथि कि- से तिथि से हाँ। नींव नींव जिस दिन रखी गई थी। नींव रखी गई थी आज के दिन। वो एक फोन कॉल प्रशांत हाँ। वो नींव थी। वो फोन कॉल के रिकॉर्ड मिल जाएगी क्या? यार मेरे में तो नहीं है रिकॉर्डिंग। फोन बदल लिए तुम शायद, है ना? नहीं इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती मेरे फोन में।
तो ठीक है, और कुछ बच रहा है? मेरे हिसाब से काफी कुछ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल डन। बहुत बहुत बात कर ली बहुत तुमसे। बात कर ली। आरम बैच वाले आप खुश हो ना, बोलते रहते थे बात करो। हाँ आओ, भैया बात यार 8 करो। बजे के बाद आ ही नहीं रहे आप आ तो ही अब। नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे हो हो गई हमसे। बातचीत हो गई 1.5-2 बातचीत। घंटे, कितने एक घंटे से ऊपर हो गई बात। घंटे से एक ऊपर घंटा हो निकल गया। हाँ आराम से आराम से। आराम से। हाँ तो ठीक है, यही end है, करते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जीवन में हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, अब भी हो रहा है, सबकी लाइफ सेम है। और जीवन ऐसे ही चलता रहेगा और चलता भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तब तो जीवन नहीं है। तो जीवन ही नहीं है मतलब। तो जीवन नहीं है। मुश्किल नहीं आ रही तो तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, मुश्किल आ रही है मतलब तुम आगे बढ़ रहे हो, है ना। और साथ में है यार, पूरे साल साथ में है। बिल्कुल, हम जो भी आरंभ बैच वाले भी बच्चे हैं, जो आगे नए बैचेस में भी आएंगे, और जो YouTube पे भी आखिरी हैं, दिन सारे तक, बच्चे, हाँ, जो भी YouTube पे भी हैं, जितने भी बच्चे हैं जो इस समय देख रहे हैं, जो हमें देखते हैं, नहीं छोड़ने वाले तुम्हारा हाथ। इंसान ने टाइफाइड भी नहीं छोड़ा तो क्या बात है। तो अब तो मैं तंदुरुस्त खड़ा हूँ। अब तो बिल्कुल सही खड़े, अब तुम देखो क्या होगा। तो जिस दिन तुम्हारा आखिरी पेपर होगा ना, उस दिन तक हम साथ में हैं, उसके बाद भी साथ में हैं यार, उसके बाद भी साथ में। उसके बाद भी साथ में, ये अब तो important अब तो बाद में साथ में बाद में है, भी अब साथ तो में बाद में भी साथ में है। तो 9th वाले भी साथ बिल्कुल में। 9th वालों के लिए भी कुछ आ रहा है। 9th वाले बहुत परेशान हो रहे थे, उन्होंने कहा भैया पूरे साल आपने कुछ लाया नहीं हमारे लिए, 10th वालों को याद रखते हो भैया, 9th का नहीं सोचते। कुछ बहुत बड़ा सोच रखा था, इसलिए वेट करवाया था। मजा आएगा, बिल्कुल बहुत मजा तो आएगा। 9th वालों के लिए भी आएगा, 10th वालों के लिए भी खत्म आएगा। करते हैं आज के कार्यक्रम को। आज के कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है बढ़िया। बाय बाय, बाय 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 बाय, लव यू बाय 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 गाइस।